बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। हाउ वाज द वीक एंड क्या स्टोरीज हैं? कैसा चल रहा है जनाब? सब मुझे बस 1 मिनट में अकाउंट्स वगैरह लॉगिन कर लूँ, देन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। गर्मी इंजॉय हो रही है। मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी। आ, हम अपवर्क को स्टडी कर रहे थे और हम अपवर्क को लेके चल रहे थे। और अपवर्क पे हम लोगों ने दो पार्ट्स में हमने मेनली अपवर्क को डिवाइड किया था। एक वो पार्ट था कि जिसके अंदर हमने गिग्स क्रिएट करनी थी, जिसको हम प्रोजेक्ट कैटलॉग बोलते हैं अपवर्क पे। जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि सेकंड पार्ट ये था। अच्छा, मैं मुझे बस 1 मिनट दें, 1 मिनट। अच्छा जी, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर है, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये था कि अपवर्क को मेजरली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी ये है एक कैटेगरी ये है कि जिसमें हमने गिग्स क्रिएट की थी, जिसको अपवर्क पे प्रोजेक्ट कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी, जो सेकंड स्टेज थी अपवर्क पे, उसमें हम लोगों ने बिडिंग करनी थी। बिडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब तक हम लोग प्रपोजल और इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और प्रपोजल राइटिंग को सीख नहीं जाते, तो ये क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बिफोर कि हम प्रपोजल राइटिंग की तरफ जाएं, उससे पहले कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने कनेक्ट्स के बारे में लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि कनेक्ट्स बेसिकली अपवर्क की करेंसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए टू बिड ऑन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, अब बिडिंग से पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए मेरे मुताबिक।
ठीक है। इसमें एक तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, एक आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक कनेक्ट होना चाहिए, एक प्रपोजल राइटिंग की टेक्निक्स होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, 100% प्रोफाइल कंप्लीट इसलिए जरूरी है कि आपकी अगर प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी क्लाइंट प्रोफाइल ओपन करता है और वो प्रोफाइल जो है वो आउटडेटेड सी लगती है उसको, उसके अंदर वो टर्म्स यूज नहीं हुई हुई, उसके अंदर आपकी मेन सर्विसेज डिस्क्राइब नहीं है, उसके अंदर आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल, वो सर्विस जिसको आप स्पेशली आप उसको प्रपोज कर रहे हो, लेकिन वो आपने वहां मेंशन ही नहीं की हुई प्रॉपरली, ठीक है ना, उसको डिटेल में आप लोगों ने स्केल ही नहीं किया हुआ, तो वो तो क्लाइंट जो है वो आपको खास घास नहीं डालेगा। ठीक है। अच्छा, कनेक्ट्स का मैंने मैकेनिज्म बता दिया कि कनेक्ट्स होती क्या हैं बेसिकली। ठीक है। और ये आपको कॉस्ट कितना करेगी, अब ये बाय कैसे करनी है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अब हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी प्रोफाइल भी 100% कंप्लीट है, हमारे पास पोर्टफोलियो भी है, कुछ ना कुछ है हमारे पास टू शो केस, हमारे पास कनेक्ट्स भी आ गई। अब हमने प्रपोजल राइटिंग करनी है, जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने से पहले अब आप लोगों ने बड़े गौर से इस चीज को ऑब्जर्व करना है। देखें, दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जैसे ही अपवर्क को ओपन करते हैं आपके सामने बेस्ट मैचेस जॉब आ रही होती हैं, या आपकी प्रोफाइल से बेस्ट मैच कर रही है। सेकंड नंबर पे आपके पास मोस्ट रीसेंट आ रही है। मोस्ट रीसेंट का मतलब ये है कि कितनी जल्दी पोस्ट हुई है, यहाँ पे भी वही जॉब होंगी जो आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट होंगी, लेकिन रिसेंटली पोस्ट की गई हैं। ठीक है। जो सबसे बेहतर तरीका मेरे मुताबिक है वो ये है कि आप ये टॉप पे जाएं या यहाँ पे, इन दोनों में से किसी ऑप्शन को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज करता हूँ, इस स्पेस पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करके, डिटेल्ड कीवर्ड आपने जॉब को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड है वर्डप्रेस। ठीक है। अब वर्डप्रेस आपका एक मेन कीवर्ड है, ठीक है ना। वर्डप्रेस के अंदर क्या, वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं तो लेट्स सर्च वर्डप्रेस वू कॉमर्स। अब यहाँ पे जो आपके पास जॉब्स आ रही हैं ये स्पेसिफिकली वर्डप्रेस वू कॉमर्स से रेलेवेंट है, जिन जिन चीजों में वर्डप्रेस वू कॉमर्स मेंशन है ये सिर्फ उनसे रेलेवेंट है। ठीक है। ठीक है, अब ये देखें जरा, गॉट इट। अब ये सारी की सारी जो है ना ये बड़ी, जैसे कहते हैं ना आप डीपली लिंक्ड है कि आपका कीवर्ड क्या है। हम जितनी डिटेल में जाते जाएंगे उतनी यूनिक जॉब्स आपके पास आती जाएंगी। मतलब आपका कंपेटिटर एक फ्रीलांसर है, वो डायरेक्टली उन जॉब्स अप्लाई कर रहा है जो उसके सामने नजर आ रही हैं, वो सर्च आउट नहीं कर रहा, आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो आप एक स्टेप उससे बेहतर रह गए, आप एक स्टेप उससे आगे चले गए। तो जितना आप डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अभी लेफ्ट साइड पे सारे फिल्टर्स आ रहे हैं, फिल्टर के अंदर आपके पास एंट्री लेवल लिखा है, इंटरमीडिएट लिखा है, एक्सपर्ट लिखा है, आपने अगर इनको सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए है ना, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उस फिल्टर को आपने लाजमी यूज करना, वो है ये वाला, लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5। मेरे सामने वो जॉब्स ओपन होंगी जिनके ऊपर 5 से कम प्रपोजल अभी तक सेंड हो चुके हैं। ऐसी कौन सी प्रोफाइल, ऐसी कौन सी जॉब्स होंगी जिन पर 5 से कम प्रपोजल सेंड हुए हैं? नंबर वन, या तो वो कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स। एक बात याद रखें, अपवर्क के ऊपर जितने फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, ये बात मेरी आप लोग लिख लें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। जो लोग कह रहे हैं कि अपवर्क पे नहीं काम मिल सकता वो लोग इस बात को जरा समझ लें, या जिन लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है, अपवर्क के ऊपर सिर्फ 10 से 15% वो फ्रीलांसर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, या कॉम्प्लेक्स काम को बड़ी, जैसे कहते हैं ना, अचीवमेंट के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो करते हैं। लेकिन बाकी के 80%, 85% वो आप लोगों जैसे हैं, वो हम जैसे हैं जो मोस्टली पाकिस्तानी करते हैं कि आसान काम कर लो, मुश्किल काम को छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको अक्सर वो जॉब नजर आएंगी, जब आपने लेस देन 5 किया ना, आपको अक्सर वो जॉब नजर आएंगी जो कॉम्प्लेक्स होंगी, ज्यादा लोग उस पर बिड नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो डिफिकल्ट हैं, वो इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाली जॉब। अब आप कहेंगे सर अगर आसानी से समझ नहीं आ रही तो हम एज ए न्यूबी उसको कैसे करें। देखें, पहली बात तो ये, मैंने ये बात पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ
कि जो फिर न्यूबी वाला आप लोगों ने एक वो अपना बनाया हुआ ना, खुद से क्रिएट किया हुआ कि हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी तो न्यू हैं, हम कैसे करें, ये आपने अपने लिए खुद ही एक दीवार खड़ी कर दी है। ठीक है ना, इस दीवार से आगे निकले। ये जॉब है मेरे सामने इस वक्त, ये जॉब देखें। ये वो कॉमर्स की थीम कस्टमाइजेशन मांग रहे हैं। आपको नहीं आती वो कॉमर्स की थीम कस्टमाइजेशन, आप गूगल करें, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। ठीक है ना, ये देखें एक सेकंड, वो कॉमर्स थीम कस्टमाइजेशन, इस सर्च के अगेंस्ट जो जो लिंक्स आ रहे हैं उनको देखें। सबसे पहले वो कॉमर्स का अपना लिंक आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन, पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। वीडियोस में जाएं, यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, कैसे उनको कस्टमाइज करना है, कैसे बिल्ड करना है, वो देखें। ये नहीं है कि जॉब को देख के आपने ये देखना है, वो भी किया जा सकता है, पहले अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दें, देन उसको सर्च आउट करें आप इसको कर कैसे सकते हैं। ठीक है ना, एक जॉब अगर आपको 70-80% समझ आ रही है कि यार 70-80% इस जॉब को मैं कर सकता हूँ, 20% मेरे ऊपर से गुजर रही है, सर्च इट आउट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करने आए तो आपके पास रेडी डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, हो गया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। फ्री वो कॉमर्स या शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करनी हो, फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, या दुनिया में कोई भी फ्रीलांसिंग या सॉफ्ट सेल से रिलेटेड काम हो, उसके अंदर हमेशा बेसिक पैटर्न आपने समझना होता है। ठीक है ना, कोडिंग लैंग्वेज है ना, कोडिंग लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल नोड जेएस है। नोड जेएस एक कोडिंग की लैंग्वेज है, या जावास्क्रिप्ट की कोई एक वो है, जैसे क्या कहते हैं, कोडिंग का बेसिकली एक मुझे नाम नहीं जेन में आ रहा, बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज आप ये समझ लें। ठीक है ना। अच्छा, अब कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि इस लैंग्वेज के अंदर कोड कैसे किया जाता है। अब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किसी डेवलपर को ने पहले से तो नहीं याद की होती, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो कोड ढूंढता है, स्निपेट्स ढूंढता है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है, देन जाके वो लॉजिक बिल्ड करता है और देन वो कोडिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, तो ये वाली अप्रोच रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज वही होगा कि आप छोटी 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 जॉब्स को देखते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो नंबर वन, यहाँ पे आपको ये देखे ना, इस जॉब को पोस्ट हुए 11 आवर्स गुजर चुके हैं, 11 आवर्स गुजर चुके हैं। ठीक है, 5 से कम प्रपोजल सेंड हुए हैं, क्यों? थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, हर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए 5 से कम प्रपोजल सेंड हुए। बस समझा? हालांकि ये वाला जो बंदा है जिसने जॉब पोस्ट किया, लुक एट द स्टैट्स, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये रेटिंग है, $1,000 से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। ठीक हो गया, स्टिल नजर समझ आ रही है अब आप लोगों को? अच्छा, अब ये देख लें। ठीक है, दो दो जॉब्स हैं, जब आप ये वाला फिल्टर अप्लाई करते हैं लेस देन 5 वाला, तो दो तरह की जॉब्स आपको नजर आएंगी। नंबर वन कॉम्प्लेक्स, नंबर टू रिसेंटली पोस्टेड। भाई पोस्ट हुए 2 मिनट गुजरे हैं, पोस्ट हुए 5 मिनट गुजरे हैं, पोस्ट हुए 10 मिनट गुजरे हैं, रीसेंट जॉब्स आएंगी। अगेन इसका पर्पस क्या है? देखें, सिंपल सी बात है, आपने एक प्रोजेक्ट के लिए बिड करना है, वहां पे टोटल 3 लोगों ने बिड किया, चौथे आप हैं बिड करने वाले। फॉर एग्जाम्पल लेस देन 5 का ये मतलब है ना कि 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने बिड किया है, चौथे बंदे हैं आप या 5वें बंदे हैं आप। अब आप 5 से कम लोगों में कंपटीशन है। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड इज हायर। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऐसी जॉब पे अप्लाई करेंगे जिस पे 20 लोगों ने अप्लाई किया, 25 लोगों ने अप्लाई किया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ही बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, 1/25 एंड 1/5, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। और अगर क्लाइंट 2 लोगों को हायर करना चाह रहा है तो फिर तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक हो गया, तो दिस इज द थिंग कि पहले ही अपने कंपटीशन को रिड्यूस कर ले, ऐसी जॉब्स अप्लाई करें जिन पे कंपटीशन कम है। नंबर वन। ठीक है, मैं ये भी सारे स्टेप्स लिख भी दूंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, खुद से नोट नहीं करने, आपने सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है। गॉट इट? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ, वर्डप्रेस एलिमेंटो। अब मेरे सामने वो जॉब्स आ गई जो वर्डप्रेस एलिमेंटर से रिलेटेड हैं और लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं। ठीक है ना, अब ये देखें, प्रोको ब्लॉक डेवलपर नीडेड फॉर कस्टम डैशबोर्ड। अब ये काम आप नहीं कर सकते बिंगर डिजिटल मार्केटर, क्योंकि आपने कोडिंग नहीं सीखी हुई। ठीक है, इस तरह से उसका बजट भी ज्यादा। ठीक है, छोड़ दें इसको, नेक्स्ट जॉब पे जाए। लुक एट दिस, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते छोड़ दे से, नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट पे जाए। अच्छी जॉब नहीं मिल रही, लेट्स कम टू द टॉप, मेन कीवर्ड पर आ जाए, बेसिक कीवर्ड हटा दें, डी जो आपने नैरो कीवर्ड किया तो हटा दें, वर्डप्रेस पर हम आ गए। जब हम वर्डप्रेस पर आए हैं, ये देखें, 1,678 जॉब,
यानी कि कमो बेश 1,500 जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो लेस देन 5 कंपटीशन के अंडर आ रही है। ठीक है ना। लुक एट दिस, 1 मिनट अगो, 3 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, 9 मिनट्स अगो, 15 मिनट्स अगो। देख रहे हैं, मोस्ट रीसेंट जॉब्स आ रही हैं जिनमें वर्डप्रेस का कीवर्ड मेंशन किया गया। ठीक है ना। यहाँ पे उसको कोई होस्टिंग पैनल से रिलेटेड मसला सॉल्व करवाना है। ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या करना है, ड्रीम बिल्डर के ऊपर जो है वो वेबसाइट बनवानी है। यहाँ पे उसने क्या करना है, आपको एक एक आप सिर्फ आप देख रहे हो और आपको पता लग रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जॉब पसंद आई, मैं इसको अब स्कैन कैसे करना है, लेट्स ओपन इट। मैंने नेक्स्ट टैब में इसको ओपन कर लिया। आप यहाँ पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने इसलिए ओपन किया ताकि डिटेल में उसको मैं बता सकूं। देखिए, अब इस लेआउट पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले, क्विक एंड सिंपल वेबसाइट डिजाइन फॉर ड्रोन एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी, ये आ गया इस जॉब का टाइटल। ठीक हो गया, ये इस जॉब का है टाइटल। पोस्ट कब हुई है, 4 मिनट को। अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जॉब क्या है। ठीक है। पोस्ट हुई 4 मिनट पहले, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में से कहीं से भी फ्रीलांसर हायर किया जा सकता है। इस जॉब पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो, अगर यहाँ अमेरिका लिखा हो, अगर यहाँ पे स्पेन लिखा है, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, कोई ऐसा कंट्री मेंशन है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है, तो आपने इस जॉब पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है। गॉट इट। अच्छा, अब आ गया आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन। आपने क्विकली इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट बात क्या करना चाह रहा है। लुक एट इट, वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड वेब डिजाइनर टू क्रिएट क्विक एंड सिंपल वेबसाइट फॉर आवर बिजनेस। द वेबसाइट शुड हैव अ क्लीन एंड मॉडर्न डिजाइन विद इजी नेविगेशन एंड रिस्पॉन्सिव फंक्शनैलिटी। सिंपल वेबसाइट चाहिए उसको। वी कैन प्रोवाइड मटेरियल लाइक पिक्चर, वीडियोस, product information. The main goal is to provide essential information about our company products and services in a user friendly manner. The selected candidate should have experience in designing website using HTML, CSS, JavaScript. हाँ, यहाँ पे अब ये मसला अब आपके लिए आ गया। That is not for you then. अगर आपको HTML, CSS, JavaScript नहीं आती, simply that work is not for you. ठीक है। अच्छा, attention to detail and have a good sense of aesthetic are crucial for this project. If you have portfolio showcasing your previous website design, please include in the application. We are looking for someone can deliver a website within short time frame. This is a great opportunity for a skilled website designer showcase their talent and gain experience working with a reputable organization. ठीक है ना। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से पता लग रहा है डिस्क्रिप्शन पढ़ के लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। यहाँ से भी पता लग रहा है क्योंकि वो कह रहा है लेस देन 30 आवर्स अ वीक रिक्वायर्ड है, यानी कि वो आपको वीकली बेसिस पे करेगा। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्किल चाहिए, बहुत एक्सपर्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक है। जिसको बेसिक HTML CSS आती है वो बंदा भी इस जॉब पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ये नहीं कि आप इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर बहुत आपको कोई हैवी इंफॉर्मेशन होगी या बहुत आपका कोडिंग के अंदर कोई जो है ना वो अफलातून होंगे तो आप ये करेंगे। नहीं नहीं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यू कैन अप्लाई ऑन दैट जॉब। ठीक है। बाकी इंसान जो है ना वो विद पैसेज ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस लर्न करता रहता है। अब आपके पास आ गया नंबर थर्ड पे, आपके पास ऑली रेट आ गया, $6 to $24। अब इसके दरमियान कंपनी विलिंग है पे करने के लिए। ठीक है ना। तो आप अगर न्यू भी हैं तो यू शुड अप्लाई। आप $10 से नीचे नीचे वाले रहेंगे ऑनली रेट पे अगर मुझे इस जॉब पे अप्लाई करना। अगर आप एक्सपीरियंस आपने अपवर्क के ऊपर 5-10 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो देन यू कैन गो टू $15 $20 पर आवर पे। ठीक है ना। यहाँ पे अब आपके विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप कम रेट पे वही सर्विसेज देने को तैयार हो। ठीक हो गया। ये उसने स्किल्स मेंशन किए हैं कि कौन कौन सी स्किल उसके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में कोई बात मेंशन नहीं है। अगर उसने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर कोई ऐसी बात मेंशन कर रही हो की हो जिसमें आप फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या मेंशन हो सकता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। नंबर वन, कंट्री रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि जी द पर्सन शुड अवेलेबल इन US ओनली। कंट्री रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, यहाँ पे नहीं है। नंबर टू, बैच रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि आप वक्त पे सिर्फ टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स पे बिड करें। ये रिस्ट्रिक्शन क्लाइंट लगा सकता है। या ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल जो है ना इस पर बिड करें। यार ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि कम से कम जिस बंदे ने अपवर्क पे $1,000 कमाए हैं वो बिड करे। ठीक है ना। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर ये लगा सकता है। और अगर आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही तो आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया। आप क्योंकि कनेक्ट्स लग रही हैं, जब तक कनेक्ट्स नहीं लगती थी मैं खुद कहता था कि अप्लाई करो, आंखें बंद करके अप्लाई करो, लेकिन अब कनेक्ट्स लग रही हैं और कनेक्ट्स भी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं।
दो कनेक्ट, तीन कनेक्ट, चार कनेक्ट वाला दौर चला गया। नाउ यू हैव टू स्पेंड 8 से लेके 12 कनेक्ट के दरमियान आपको स्पेंड करना पड़ता है टू अप्लाई ऑन अ सिंगल जॉब। ठीक हो गया। अब आपके पास आ गई एक्टिविटी ऑन दिस जॉब प्रपोजल। इस पे 5 से 10 के दरमियान सेंड हुए हैं अभी। ठीक है। इंटरव्यूइंग, किसी का फिलहाल इंटरव्यू नहीं किया, इनवाइट भी किसी को सेंड नहीं किया, अनआंसर्ड इनवाइट भी नहीं। इंटरव्यू का मतलब ये है कि क्लाइंट की किसी के साथ चैट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई। अगर तो किसी के साथ चैट स्टार्ट हो चुकी हो तो आपने उस जॉब पे अप्लाई नहीं करना, बिकॉज देर आर मोस्ट चांसेस के जिसके साथ उसने चैट स्टार्ट किया है वो 70 to 80% चांसेस है कि उसके साथ उसकी बात फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से अगर यहाँ पे इंटरव्यूइंग में 1 भी आ रहा है तो कोशिश करें कि अप्लाई ना करें। इनवाइट सेंड का मतलब है कि अपवर्क इनवाइट सेंड करता है। आप भी जब प्रोफाइल बनाएंगे अपवर्क आपको मल्टीपल टाइम इनवाइट सेंड करेगा कि ये जॉब पोस्ट हुई है, यू कैन अप्लाई ऑन दैट जॉब। इससे फर्क नहीं पड़ता ये बेशक 10 लोगों को सेंड हुई हो, 20 लोगों को सेंड हुई। फर्क यहाँ पड़ता है अनआंसर्ड इनवाइट्स कितनी है। अगर तो सारी की सारी इनवाइट्स जो सेंड हुई हैं वो अनआंसर्ड है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोगों ने उस पर आंसर किया, उस पर रिप्लाई किया है, फिर आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन है। आप अप्लाई फिर भी करेंगे लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन है। लेकिन आप बस ये इंटरव्यूइंग वाले को फोकस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास राइट साइड पर आ रहा है अप्लाई जॉब, सेव जॉब, फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। कितनी कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए? 9 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। जाग रहे हैं ना सब लोग? मैंने कहा इतने खामोश हो गए हैं। अच्छा, अब आपके पास आ जाती हैं अवेलेबल कनेक्ट्स। ये वो है जो आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है। क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, फोन नंबर वेरीफाइड है। अच्छा, ये आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर क्लाइंट की दोनों चीजें वेरीफाइड हो। अगर दोनों चीजें वेरीफाइड नहीं भी हैं तब भी आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मशवरा ये है कि तब अप्लाई इस वजह से ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब अवेलेबल है उस दिन में अप्लाई करने के लिए जिसके ऊपर क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, उसका फायदा ये होता है कि पेमेंट मेथड जिस बंदे का वेरीफाइड है ना, इसका मतलब वो 70 to 90% सीरियस है जॉब देने में। जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं हो सकता वो वैसे ही जैसे कहते हैं ना, बस चस्के के लिए है, देखने आया कि यार कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या क्या लोग बिड करते हैं। ठीक है ना। तो जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है इट मींस कि वो पे करने आया है। वो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपको पे करेगा और उस जॉब को एक्सेप्ट करेगा। अपवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि क्लाइंट आके जॉब पोस्ट कर देता है, फ्रीलांसर उस पर पागलों की तरह बिड करते हैं, हफ्ते बाद क्लाइंट का मूड चेंज हो जाता है, वो जॉब डिलीट कर देता है, वो किसी को भी हायर नहीं करता। ठीक है। या वो जॉब क्लोज कर देता है, वो किसी को भी हायर नहीं करता। ठीक है। ऐसा होता है और अक्सर होता है। इस पे बहुत ज्यादा ब्लॉग्स भी लिखे जा चुके हैं, अपवर्क को कंप्लेन भी फ्रीलांसर्स ने किया है। देखिए अपवर्क इसके बारे में क्या स्टेप लेता है। ऑल दो कि अपवर्क जो है वो क्लाइंट को थोड़ा सा इस मामले में आड़े हाथों लेता है कि अगर आपने जॉब पोस्ट किया तो यू शुड अवॉर्ड दैट जॉब, किसी ना किसी फ्रीलांसर को तो देना, क्योंकि सबकी कनेक्ट्स लगी हैं दाव पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ना वो एक मसले वाली सिचुएशन है, लेकिन जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है ना मोस्ट प्रोबेबली, या जिसने पहले से स्पेंडिंग की अपवर्क पे, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है आपको पे करने में। ठीक है जी। फिर वो बता रहा है कि कनाडा से है, यहाँ पे ये टाइम हुआ है, स्मॉल कंपनी है जो ये काम करे 2 से 9 लोगों की, और मेंबर ये जुलाई 3 से हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि न्यूली अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिससे उन्होंने आपको प्रपोजल भेजी है। ठीक है ना। रिसेंटली अकाउंट क्रिएट किया। अब ये जॉब का प्रॉपर सिनेरियो आपके सामने है। इन बेसिस के ऊपर आपने जॉब पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इन सब चीजों को देखते हुए आपने जॉब पे अप्लाई करना है। प्रोजेक्ट की टाइप आ रही है वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्लाइंट का जो पेमेंट का मेथड है ना, वो आपसे कोई वन टाइम प्रोजेक्ट की फी डिसाइड कर लेगा कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे पे करूंगा। फिर वो आपसे बेशक 4 महीने काम करवाता रहे, 5 महीने काम करवाता रहे, यहाँ पे या तो ऑन गोइंग होता है या वन टाइम प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ऑब्जर्व कर लेना, पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 1। अब ये, इसको मैं बोलता हूं कि ये है बेस्ट, सॉरी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग बेस्ट जॉब। ठीक है। ये क्राइटेरिया है बेसिकली बेस्ट जॉब को चूज करने का, सिलेक्ट करने का। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, मोस्ट रीसेंट सर्च में आपने जाना है।
ठीक है, या आपने नीश कीवर्ड को सर्च करना। ठीक है, आपका नीश कीवर्ड जो भी है, वर्डप्रेस है, एसईओ है, गूगल एड्स है, ठीक है ना, मल्टीपल नीश कीवर्ड्स को सर्च करके आपने जॉब ढूंढने की कोशिश करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है इस पे फिल्टर। फिल्टर अप्लाई करना है, किस चीज का फिल्टर करना है, नैरो डाउन करने के लिए। ठीक है, नैरो डाउन किस तरह मतलब किस फीचर को नैरो डाउन मैंने करने का कहा, अप्लाई फिल्टर लेस देन 5 वाले को। ठीक है ना, लेस देन 5 जो है, लेस देन 5 वाला फिल्टर आपने अप्लाई करना है, लेस देन 5 प्रपोजल इस पे सेंड हुई है। ठीक है जी। उसके बाद आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन जो है, जो मैंने इसका जिक्र किया, वो ये है कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। पेमेंट मेथड एंड नंबर, फोन नंबर, दोनों में से कोई एक चीज एटलीस्ट वेरीफाइड हो। ठीक है ना, या क्लाइंट हु हैज ऑलरेडी अवॉर्डेड द जॉब। ठीक है, और क्या मैंने बताया, किसी का इंटरव्यू ना किया हो उसने, किसी को हायर ना किया हो अभी तक, इनवाइट सेंड और नॉट। ठीक है, प्रेफरेबल ये है, प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल नॉट सेंड। ये प्रेफरेबल ये है कि उसने किसी को इनवाइट ना सेंड की हो। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद जो लास्ट चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बिड ऑन अ प्रोजेक्ट यू फील 100% कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, और ये ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐसी जॉब पे बिड करना है जिसमें आप कंफर्ट, एक मुझे कहते हैं ना, आप फील कर रहे हैं कि यार ये काम तो मैं आराम से कर लूंगा। 100% अगर नहीं भी तो एटलीस्ट 70-80% आप कह रहे हैं कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन है, मैं उसकी रीजन आपको बताता हूँ। देखिए, हमने ना पिछले, ये बड़ा मैं एक सेंसिटिव इशू आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस फील्ड में आना है ना, तो इस फील्ड का एक बड़ा सेंसिटिव इशू जो मैं आप लोगों के सामने अब बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में हुआ क्या, पिछले 10 सालों में ना पाकिस्तान में एक हवा चली फ्रीलांसिंग की। हर बंदे ने फ्रीलांसिंग की तरफ भागने की कोशिश की क्योंकि इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ थी। इकोनॉमी का जो रोलर कोस्टर था वो बिल्कुल नीचे जा रहा था। हम 2013 से देख लें, बल्कि 2013 क्या, हम तो पाकिस्तान बनने से देख लें तो नीचे की तरफ है, लेकिन स्टिल पिछले 10 सालों में जितना बड़ा जंप आया है इकोनॉमी के नीचे आने का, वो शायद आपको पहले कभी नजर नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब उसमें हुआ क्या कि हर बंदे ने कहा कि यार डॉलर कमा लेते। और ये एक लॉजिकल चीज है कि डॉलर कमाओगे पीकेआर में खर्च करोगे तो जिंदगी आसान है। मतलब एक बंदा, जो बंदा $2000 महीना कमा रहा है, $2000 का मतलब है तकरीबन 5.5 लाख रुपया इस वक्त। अब 5.5 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं इन दी एज ऑफ 20, 21, 22, 25, 26, 30 साल की उम्र तक भी अगर आप 5-6 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, आप पाकिस्तान में शहजादों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, अब हर बंदा इस तरफ आया, कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम ने क्या किया, इसको हाइप दे दी, जिसमें ई रोजगार भी है, डिजी स्किल्स भी है। इनका इन प्रोग्राम्स में का पार्ट मैं भी रह चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेनर के तौर पे, मल्टीपल एक्टिविटीज के तौर पे, इनको इनोग्रेट करने के तौर पे मैं इनका पार्ट रह चुका हूँ। अच्छा, उनसे हुआ क्या, एक और हाइप क्रिएट हुई। हमने थोक के हिसाब से फ्रीलांसर उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। बाकी प्राइवेटली भी आपके पास बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको नजर आएंगे जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन कहीं हम गलती ये कर बैठे कि हमने बंदर के हाथ में माचिस दे दी। ये मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, हमने बंदर के हाथ में माचिस दे दी। हमने लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन किए बगैर, एथिकली मॉरली ट्रेन किए बगैर उठा उठा के इन प्लेटफॉर्म्स पे फेंक दिया, जिससे एक बहुत बड़ा बैकफायर आया। वो बैकफायर हमें अब आके नजर आ रहा है। पहले मैं इसको, हम चीख चीख के कहते थे, मैं आई वाज इन डिजिटल स्किल्स, मैं वहां पे भी इस चीज को बड़ा हाईलाइटेड लेता था, मैं बड़ा इस चीज पे तनकीद करता था, जिसकी वजह से मेरे साथ बहुत से लोगों की बहस भी हो चुकी है, इवन हिशाम भाई की भी। ठीक है ना, हिशाम सरवर साहब का। रीजन क्या थी कि भाई आप एथिक्स सिखाए बगैर, आप मॉरल वैल्यू सिखाए बगैर, आप स्टूडेंट को गाइड, प्रोफेशनलिज्म को गाइड किए बगैर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे ना भेजें, बहुत बड़ा बैकफायर आएगा। और ये वो फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं ना, उनको पता है कितना बड़ा बैकफायर आता है।
एक बंदा अगर काम नहीं कर रहा ना, वो कहेगा यार सब कुछ बेहतरीन है, सिखा दो इनको। मैं कह रहा हूँ, मैं ये अब आप लोगों को भी एडवाइस दे रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी मैंने पीछे स्टोरी इस वजह से बिल्ड की कि मैं एडवाइस आप लोगों को ये करने जा रहा हूँ कि देखें, एथिक्स, मॉरल वैल्यू, प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि इसकी बेसिस पे कल को आपने कंपनी खड़ी करनी है अपनी। ये मजाक नहीं, ये नहीं है कि आपने $100 का प्रोजेक्ट किया, $500 का प्रोजेक्ट लिया, आपका आईफोन आ गया, बंद, बस खत्म। ठीक है, या मैंने 8-10 प्रोजेक्ट की, अपनी गाड़ी ले ली, बंद, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने, मैं पहले दिन से आप लोगों को ये कह रहा हूँ, यू मस्ट हैव अ विजन। आपका विजन जो है वो कंपनी क्रिएट करने का होना चाहिए कि अगले 4 साल में, 5 साल में मुझे कंपनी क्रिएट करनी है पाकिस्तान में, मुझे इस पे मॉडल पे जा। और ये ऐसा नहीं कि ये आप कर रहे हैं, ये पिछले 5 सालों में मैं 10,000 लोग गिनवा सकता हूँ पाकिस्तान में जिन्होंने ये काम किया है। और वो उन सब ने अब रिसेंटली कंपनी अपनी जो है ना, उनका एक एक चैलें, एक एक एलसी दुबई में ओपन करा ली है, यूके में ओपन करवा रही है, वो वहां से पेपॉल के थ्रू डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट लैग कहाँ पे करते हैं? नंबर वन, प्रोफेशनलिज्म पे। आप जॉब पे अप्लाई कर देते हैं, जब क्लाइंट आगे से बात करता है, क्लाइंट आगे से चीजें डिस्कस करता है, तब आपके हाथ खाली होते हैं, तब आपको काम करना ही नहीं आता, तब आप कहते हैं यार अब मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ा मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले की वजह से, इस इशू की वजह से लोग बकायदा मेंशन करते हैं प्रपोजल में कि डू नो, नो फ्रीलांसर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन कभी कभार इंडिया का भी नाम मेंशन होता है, लेकिन स्टिल। ठीक है ना, इस वजह से आपको, शायद आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको एडवाइस ये करते हैं कि यार इंटरनेशनल प्रोफाइल बना लो, यूके की प्रोफाइल बना लो, यूएस की प्रोफाइल बना लो, यूए की प्रोफाइल बना लो। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा, आप बेशक पाकिस्तान की प्रोफाइल बनाएं, प्रोजेक्ट आज ही मिलते हैं पाकिस्तान की प्रोफाइल पे, कोई ऐसा मसला नहीं। प्रोफेशनलिज्म को ना छोड़ें, एथिकल मॉरल वैल्यू को ना छोड़ें। यही बात मैंने यहाँ पे की है कि ऐसी जॉब पे बिड करें दैट यू फील 100% कॉन्फिडेंट अबाउट कि यार इसका 70-80% काम तो मैं कर सकता हूँ, बाकी का 20-30 आप सीखो। क्योंकि लर्निंग खत्म नहीं होनी। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने आज आईडीएम का कोर्स करके जो चीजें सीखी हैं आप उसको अप्लाई करके मिलीनियर बन जाओगे, नहीं होने वाला। ठीक है, 100% नहीं होने लगा। ठीक है ना। आपको उसको विद पैसेज ऑफ टाइम स्केल अप करना पड़ेगा। सिर्फ एक वर्डप्रेस की अगर मैं बात करूँ ना, शॉपिफाई और वर्डप्रेस, ये समुंदर है, आप नहीं सीख सकते एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं सीख सकते। आप कैसे सीखोगे? आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, नए नए एक्सपीरियंस होंगे। मेरे पास आज भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, आके कोई नई चीज बताएंगे। अभी रिसेंटली आज ही मैंने एक क्लाइंट को उसका काम डिलीवर किया। अ, उसने आके मुझे एक डिफरेंट थीम बताया कि मुझे इस थीम पे काम करवाना है। मैं थीम का नाम मेरे जेहन से निकल गया। आई थिंक, मुझे अब थीम का नाम नहीं याद। बट $85 का वो थीम था, $85 का। वी बॉट दैट थीम और हमने उस थीम पर काम किया। वो थीम मेरे लिए भी न्यू था। उसके अंदर कई ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो मैंने कभी फेस ही नहीं किया वर्डप्रेस से। मुझे 10 साल हो गए वर्डप्रेस पे काम करते हुए, मैंने कभी फेस ही नहीं किया वो। बट क्या हुआ? ऑब्वियसली डेडिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, अक्ल काम करती है कि भाई क्लाइंट को नाराज नहीं करना। वंस क्लाइंट इज ऑन बोर्ड, प्राइस तय हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, काम स्टार्ट कर दिया है, अब उसको डिलीवर करना ही करना है, बेशक दुनिया इधर की इधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, उसको विद इन टाइमलाइन मैंने डिलीवर करना है। मेरी रात लगे, मेरा दिन लगे, मेरा जितना मर्जी टाइम लगे, वो मैंने मैनेज करना है। ठीक हो गया जी। तो ये एस्पेक्ट बहुत मिसिंग है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है जो कि बहुत ऑब्वियस माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है कि चूना लगाना है, क्लाइंट आ गया, बस इसको छुरी फेर दो। सर आप छुरी एक बार फेर देंगे, आप दोबारा उस क्लाइंट को रिटेन नहीं कर सकेंगे। वो बेवकूफ नहीं है, वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। इवन 4 बंदों को और बताएगा कि यार पाकिस्तानी फ्रीलांसर से काम ना करवाना। तो आप एज अ नेशन डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। आप अकेला अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप पूरी नेशन का नुकसान कर रहे हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिलीजियसली भी और एथिकली भी आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने पूरी नेशन का नुकसान किया। इंटरनेशनली इमेज खराब हुआ, और ये बहुत से लोग करते हैं। फ्रॉड, स्कैमिंग, पाकिस्तान में इस वक्त आपको जितने बड़े कॉल सेंटर ओनर अमीर नजर आ रहे हैं ना, 70 to 80% स्कैमिंग का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रॉड का बिजनेस कर रहे हैं। मुझे जितनी इनसाइट्स पता है, मैं कहता हूँ कभी आप लोगों को पता लग जाए, आप लोग परेशान हो जाए। ये आपको जो लैम्बोर्गिनीज और पाकिस्तान में रेंज रोवर्स फिरती नजर आती हैं, भाई कौन सा ऐसा कॉल सेंटर है जो 80 करोड़ की गाड़ी आप अफोर्ड कर रहे हैं? 80 करोड़ रुपए की गाड़ी आप अफोर्ड कर रहे हैं कैसे? स्कैमिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इंटरनेशनल फर्म्स के साथ बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बैठे हैं।
वो जब तक बात इंटरपोल तक जाती है बात ही खत्म हो चुकी होती है, ज़ाहिर है उनको केस वो वाले हैंडल करने पड़ते हैं इतने बड़े बड़े। तो यहाँ पे फ्रॉड ज्यादा चलता है जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग भी बदनाम है। तो ये मुझे आपको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं इस पे बड़ा एम्फोसाइज करता होता हूँ कि प्लीज अगर एक क्लाइंट का हमने काम पकड़ लिया, अब आपका दिन लगे रात लगे, आपकी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो, आप उसे सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैंने प्राइस ज्यादा चार्ज करनी है, नेक्स्ट टाइम मैंने इन इन स्किल्स पे काम करके फिर क्लाइंट तक पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगेन वही बात, कल को यही चीजें आपने अपने एम्प्लॉयज को सिखानी है, अपने जूनियर्स को सिखानी है, और आपने अपनी कंपनी को बिल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है ना, जो हम में मिसिंग है, जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में मिसिंग है, आपको नजर आता है। ठीक है ना, मॉरल वैल्यू, एथिक्स वैल्यू, हम लोग लड़ने के लिए फौरन तैयार हैं, हम लोग काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इन चीजों को आपने देख लेना है। अच्छा, और अगर आपके पास इसमें रेलिवेंट, ओहो, रेलेवेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा ना, तो वो तो सोने पे सुहागे वाला काम है। वो तो आपका जैसे कहते हैं ना, एक जैकपॉट लग गया कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का काम आता है, रियल एस्टेट की आपके पास वेबसाइट भी बनी हुई है, वो समझ जाए कि आपका एक बहुत ही वो ये कहते हैं ना गोल्डन वर्क हो गया। ठीक है ना, नंबर ये आ गया आपके पास। इसके बाद यू शुड बी एबल टू बिड ऑन जॉब विद इन 5 मिनट्स। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, आपने इससे कम में करना है, विद इन 3 to 4, जो एक्चुअल टाइम है 3 to 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको किसी जॉब पे वेट करना है। क्यों? आप उधर जॉब टाइप करते रहें, उधर से पीछे फ्रीलांसर्स अप्लाई करते जाएं, वो लिस्ट में ऊपर नीचे आ जाएंगे, और आप लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो जनाब टाइप करने में ही बड़े चिल माहौल है। ठीक है ना, तो इसलिए इट इज बेटर कि आप 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई करें जॉब। ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें चीज है जो यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे एक्टिविटी ऑन दिस जॉब पे ना अक्सर लिखा आता है क्लाइंट इज ऑनलाइन, या क्लाइंट इज ऑनलाइन 3 मिनट्स अगो, 2 मिनट्स अगो। ठीक है ना, या लास्ट सीन क्लाइंट का यहाँ पे बता रहा होता है, इस जॉब पे नहीं बता रहा, कुछ जॉब से बताता है, स्पेशली जब क्लाइंट ऑनलाइन रहा हो रिसेंटली, तब बता रहा होता है। तो आपने अगर देखना है, अगर तो कोई आपने उस जॉब को लाजमी कंसीडर करना है, मस्ट कंसीडर द जॉब वेयर क्लाइंट इज ऑनलाइन, या लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट जो है वो कोई 3-4 मिनट आ रहा हो। ठीक है ना, 5 मिनट आ रहा हो कि रिसेंटली क्लाइंट ने भी देख किया इस जॉब। उससे फायदा ही होता है, आपने अप्लाई किया, क्लाइंट उस टाइम ऑनलाइन बैठा, उसने आपकी बेड ओपन करके देख ली, आपके मेजोरिटी चांसेस है कि आपको वो हायर कर लेगा। ठीक हो गया। तो पहले तो आपने जॉब अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, खंगाल के चूज कर लेनी है। क्योंकि दिन में ना, एक दिन में ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत भी ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत, आप जैसे कहते हैं लिमिटेड बजट के साथ जाते हैं आप वक्त पे, आप एक दिन में ना 2 जॉब से ज्यादा पे अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकेंगे, क्योंकि आपका लिमिटेड बजट है ना। अनलेस एंड अनटिल आप डॉलर्स में कमाना शुरू करें, उससे फिर मजीद कनेक्ट्स खरीद के बेशक दिन में 100 जॉब पे अप्लाई करें, लेकिन शुरू में तो आप पीकेआर में खरीद रहे हैं ना कनेक्ट्स। तो शुरू में आप तो 1-2 जॉब से अप्लाई करेंगे, जब 1-2 जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपने जैसे कहते हैं छाननी से पुन के जॉब्स को उन पे अप्लाई करना। ठीक है, गॉट इट। यहाँ तक चीजें सॉर्टेड है, क्लियर है। अब आते हैं जॉब पे अप्लाई करने के हिसाब से, इस पे बात करते हैं। जब भी आपने जॉब पे अप्लाई करना है ना, एक चीज को आपने देखना है, क्लाइंट को चाहिए क्या, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट को चाहिए क्या है। अगर आप ये चीज नहीं ऑब्जर्व कर पाए कि क्लाइंट को चाहिए क्या है, इस ये जॉब है, इसको सारे पढ़े, मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, आप सब लोग इसको पढ़े, मुझे हर बंदे से आंसर चाहिए। इस कॉल के अंदर जितने लोग हैं ना, आप लोग, आप सीखने आए हैं ना। प्रपोजल वो चीज है जो अपवर्क, सिर्फ अपवर्क पे नहीं, आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, वहां से क्लाइंट लेकर आना है, आपने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना है जॉब्स पे, आपने वर्चुअल जॉब से अप्लाई करना है, आपने सोशल मीडिया पे जॉब से अप्लाई करना है। प्रपोजल राइटिंग आपको हर सूरत में आनी चाहिए। प्रपोजल राइटिंग तब आएगी जब आप रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इस जॉब के अंदर क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या क्या है। पेन पॉइंट समझते हैं ना, क्या होता है? पहले मुझे बताया पेन पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज अ पेन पॉइंट? पेन पॉइंट क्या होता है? बताएं बताएं मुझे, आंसर चाहिए आप सब लोगों से। मैं यहाँ पे नाम कॉल करना शुरू कर दूंगा अगर आप लोगों ने आंसर ना दिया। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुखती रग, इशू, एक्चुअल रिक्वायरमेंट, मकसद उसका, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया करें, क्या हो गया, मैं खा थोड़ी जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बताएं ना, सारे बताएं, बाकी लोग भी बताएं। अरीब, अरफा, आयशा, दानिया, डॉक्टर शाइस्ता, फरहान, हसनैन, इतने लोग हैं आप लोग में, महफूज, एहसान, रोहान, उमैर, नूरी, नूरीन, नुमान, राबिया, साबिर, टाइप करके बताएं यार, क्या हो गया, जफर, जिशान, जुबैर, शाकिर, साबिर, क्या हो गया आप लोगों को? बताएं 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 बताएं, क्या होता है? आप लोग अपनी बताएं ना। व्हाट इज अ पेन पॉइंट? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पेन पॉइंट से समझाता हूँ। देखिए आप लोगों ने बातें ठीक की, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, क्लाइंट का एक्चुअली वो क्या चाह रहा है वो भी हो सकता है, सब कुछ ठीक है। इसका लेकिन एक एग्जैक्ट मीनिंग पता क्या, जिसको आप उर्दू में दुखती राग बोलते हैं, क्लाइंट की वो चीज जो वो शायद बताए भी ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो चीज जो क्लाइंट ने शायद जिक्र भी नहीं की हुई, लेकिन आपने जज करना है कि इसका पेन पॉइंट ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को कभी भी पेन पॉइंट मोस्टली नहीं बताते। आप डॉक्टर को सिम्टम्स बताते हैं, बुखार हो रहा था, ठीक है, गला खराब है, ठीक है, गले में दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है। डॉक्टर ने कभी कहा है कि डॉक्टर कभी आपको इस तरह से ट्रीट करता है कि ठीक है फ्लू हो रहा है, ये लो फ्लू की मेडिसिन, ये नहीं। जो अच्छा डॉक्टर है वो रूट कॉज देखता है, वो होता है पेन पॉइंट, जो रूट कॉज देखता है। वो आपका गला चेक करेगा, वो गला चेक करके बताएगा इसमें स्वेलिंग है, ठीक है, या इस आपके जो कोई टॉन्सिल्स का इशू है, या आपका कोई और मसला है, ठीक है। कई डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं, वो कहते हैं आपको कोई मसला नहीं है, आपको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, स्मोक एलर्जी है, एंटी एलर्जी लें, ठीक हो जाएंगे। वो सही डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने आपका पेन पॉइंट पकड़ लिया, आपकी वो रग पकड़ ली जहां से मसला है, ठीक है ना। तो इस ये आप, मैं 2 मिनट आप खामोश हूँ, आपने मुझे, आप सबसे मैं इसका पेन पॉइंट बताना, पढ़ें इसको, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, मुझे पेन पॉइंट बताना अब आप लोगों ने। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रोंग होगी। अदरवाइज आप जॉब्स पे धड़ाधड़ अप्लाई करते रहे, आप फ्लॉप है, आपको एक भी क्लाइंट घास नहीं डालेगा। आपने मुझे पेन पॉइंट बताना है, इसमें से निकाल के बताएं इसमें पेन पॉइंट क्या है। पढ़ें इसको पूरे को। बताएं, मैं 2 मिनट के लिए खामोश हूँ। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सोचना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना है, और सोच के मुझे पेन पॉइंट्स यहाँ मेंशन करना है कि एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पेन पॉइंट्स मेंशन करना है कि इसका पेन पॉइंट क्या है। चलें जी। अच्छा, आप लोगों में से मोस्टली ने सही आंसर दिया, मोस्टली ने रिक्वायरमेंट्स को रिपीट कर दिया। अच्छा, देखिए मेरी बात सुन, मैंने, ठीक है, मैं कुछ के आंसर्स पढ़ देता हूँ। कुछ ने कहा कि जी ही वांट्स कंपनी टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, प्रेजेंस चाहिए उसे, ठीक है। किसी ने कहा जी क्लाइंट का एक्सपीरियंस वर्कर उसे चाहिए। किसी ने कहा जी HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए, वेरी वेरी सिंपल वेबसाइट चाहिए। टाइम एसेंस की बात की, ठीक है, बेस्ट डिजाइन चाहिए, शॉर्ट टाइम में चाहिए, ठीक है, फील्ड जो रिक्वायर्ड है वो काम अच्छे से जानता हो, ठीक है। आई कैचिंग वेबसाइट चाहिए, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, नेविगेशन चाहिए, मॉडर्न नेविगेशन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पे जरा गौर करें, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए
मैं अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, बिल्कुल सादा अल्फाज में, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको बहुत जल्दी, बहुत अच्छी, बेहतरीन डिजाइन वेबसाइट बना के दे। ठीक है ना? वो बंदा जो कंपनी की वेबसाइट अपीयरेंस ऐसी बना के दे जैसा क्लाइंट सोच रहा है। वो उसने यहाँ बताया कहीं नहीं है, बार बार उसने ये मेंशन किया है, आई कैचिंग, यूजर फ्रेंडली, मॉडर्न, क्लीन, ये वर्ड यूज किए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में एक इमेज है जो वो बता नहीं पा रहा। ठीक है ना? ये अब क्लाइंट ने यहाँ जिक्र नहीं किया। उसके दिमाग में, सुने मेरी बात गौर से, उसके दिमाग में एक ऐसा इमेज है जो वो खुद से बता नहीं पा रहा। यू हैव टू बी विजिलेंट कि आप उससे वो इमेज निकलवाएं। अगर आपने ये इमेज निकलवाए बगैर काम स्टार्ट कर दिया ना, क्लाइंट को आप पसंद ही नहीं आओगे। नंबर वन। देखिए उसने बार बार एक ही बात की, क्लीन, मॉडर्न, ठीक है ना, यूजर फ्रेंडली, आई कैचिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है, एस्थेटिक्स, अच्छी एस्थेटिक्स वाली हो। उसको एक ऐसा बंदा चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज यहाँ पे जो जज करने का तरीका है, उसने वेबसाइट डिजाइन मेंशन किया है, चाहिए तो उसको फंक्शनल वेबसाइट, उसको तो डेवलपर मेंशन करना चाहिए था। उसने डिजाइन इसलिए मेंशन किया है कि सम हाउ क्लाइंट्स के दिमाग में डिजाइन चलता जा रहा है। सम हाउ क्लाइंट के डिजाइन से क्लाइंट के दिमाग से डिजाइन निकल ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो अब उसका पेन पॉइंट क्या है? अब इस पे पहले पूरा सिनेरियो आपने समझ लिया, आप पेन पॉइंट को समझें। पेन पॉइंट ये है कि क्लाइंट को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी डिजाइन सेंस अच्छी है। जिसकी क्या अच्छी है? डिजाइन सेंस अच्छी है। अब ये कैसे आप उसे प्रूव करेंगे आपकी डिजाइन सेंस अच्छी है? आप उसको कहेंगे कि जी आई एम अ ग्रेट डिजाइनर, आई एम अ प्रोफेशनल डिजाइनर, क्या कहेंगे? जनाब आप अपने पोर्टफोलियो से उसको इंप्रेस करेंगे। देयर इज नो अदर वे। जितनी मर्जी तारीफें करेंगे वो ऐसे लगेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। यू विल शो केस द क्लाइंट योर पोर्टफोलियो, नंबर वन। नंबर टू, अच्छे अच्छे वर्डप्रेस के तीन चार थीम्स सेंड करें उसको। उसको कहेंगे आई थिंक फॉर योर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी दीज डिजाइन्स आर व्हाट आई रिकमेंड। ठीक है ना? आप डिजाइन्स निकाल के सेंड करें और साथ उसको ये श्योरिटी दिलाएं कि जितना भी आप कम टाइम देंगे, यू आर विजिलेंट, यू आर अवेलेबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट 8 आवर्स अ डे, और आप उसको क्विकली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? ये दो चीजें, डिजाइन, एक ऐसा बंदा जिसके स्पुर्द वो सारा डिजाइन कर सके, जिसपे वो ट्रस्ट कर सके डिजाइन के सेंस में। ठीक है ना? नंबर टू, जल्दी काम करके दे सके। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही थी। आप में से मेजोरिटी ने सही आंसर दिया है। ये दो पेन पॉइंट्स हैं क्लाइंट के जो क्लियरली नजर आ रहे हैं। तीसरा उसका मसला क्या है? उसको पता ही नहीं है कि डिजाइन आपको समझाना कैसे। तो आपने उसको कैसे कैटर किया? आपने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया, कुछ रिकमेंडेड दो तीन थीम सेंड कर दिए, बेशक पेड है फ्री है वो आपने खुद देख लेना है, पेड भी सेंड करने कोई मसला नहीं है। आपने अच्छे अच्छे थीम निकाल के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने उसको सेंड कर दिया जो मॉडर्न हो, एस्थेटिक्स में अच्छे हो। तीसरा, आपने उसे कहा कि डू यू हैव अ प्रोटोटाइप। आपने यहीं पे पूछ लिया उससे। जब आप प्रपोजल लिखेंगे आप यहीं पे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी प्रोटोटाइप अवेलेबल। आई वुड लाइक कि हम पहले डिजाइन डिसाइड कर लें। ठीक है, देन वी विल वर्क ऑन द स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। डिजाइन के लिए आपको मैं थीम्स रिकमेंड कर देता हूँ। इफ यू हैव एनी प्रोटोटाइप इन माइंड, डू डिस्कस इट विद मी। ठीक है ना? अब आपने उसको चारों तरफ से केटर कर लिया, आपने चारों तरफ से उसको जकड़ लिया जो काम उसको चाहिए। HTML हो गया, CSS हो गया, एक्सपीरियंस है नहीं है, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। उसका असल मसला है उसको कोई अच्छा सा कैची डिजाइन चाहिए और कम से कम टाइम में चाहिए। ये उसके दो बड़े मसले हैं और आपने इन दोनों मसलों का सोल्यूशन भेजना है। बिडिंग करते हुए अपनी तारीफें नहीं भेजनी, इन मसलों का सोल्यूशन भेजना है। जहां तक बात है, आई होप कि मैं आप लोगों को पेन पॉइंट और उसका मकसद समझा चुका हूँ। ठीक है ना? अगर आप इस तरह से प्रपोजल लिखा करेंगे ना, यकीन करें, मैं आगे प्रपोजल लिखना सिखाऊंगा, अभी अभी आगे सिखाता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से क्लाइंट को केटर करेंगे ना, आप अगर 10 जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली 2 से 3 जॉब्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर आप वो रैंडम तरीके से ये पढ़ा बना बनाया, देखें फ्रीलांसर फेल क्यों हो रहे हैं आप वक्त पे, कभी इस रीजन को सोचें। आप में से भी जो जिन लोगों ने अपवर्क पे काम किया होगा ना, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कभी इस तरह नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, एक बना बनाया टेम्पलेट रखा हुआ अपने पास, उसमें अपनी तारीफें लिखी हुई हैं, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं। या पिछले 1 साल से क्या ट्रेंड चल रहा है, ChatGPT से पे को लिखवाया प्रपोजल, यहाँ पे फेंक दी। पथेटिक, क्लाइंट बेवकूफ है।
वो नहीं, वो मूवी में कहता था कि ओए हम खोते हैं तो क्लाइंट खोता है, क्लाइंट गधा है। क्लाइंट क्यों, आप क्लाइंट को नहीं नजर आ रहा कि आपने यही से लिखवाया? मुझे यहाँ बैठ के नजर आ रहा है, ठीक है ना? चौधरी शफीक साहब को या चौधरी एहसन साहब को नजर आ रहा है यहाँ बैठ के, तो माइकल जेम्स को नजर नहीं आ रहा कि आपने यही से लिखवाया हो? वो बेवकूफ है, उसको पता नहीं लग रहा। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पकड़ रहा है कि तुमने असाइनमेंट एआई से लिखवाई हुई है, तो वो बेवकूफ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आपने टोटली, आपने 100% एआई यूज करके आपने प्रपोजल लिखी हुई है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो क्लाइंट को समझ आएगा कि यार ये इज नॉट वर्थ इट, ठीक है ना, ये बंदा काबिल ही नहीं है कि इसको दीजिए जॉब। अच्छा, अब आपने सेलेक्ट कर ली बेहतरीन जॉब जिस पर आपने अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ जॉब की तरफ। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, अब आपकी कनेक्ट्स लगनी है। कनेक्ट्स लगने के लिए ना आपके पास एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन होनी चाहिए, रैंडमली नहीं आपने जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने 10,000 रुपये पर मंथ आपका बजट है कि जी मैंने पहले महीने सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करने हैं अपवर्क पे, ठीक है ना? अच्छा, 10,000 रुपये कितने बने? 10,000 रुपये बने अप्रोक्सीमेटली $35, ठीक है ना? देखें, ये है आपके 10,000 रुपये की औकात, ये है आपके 10,000 की औकात। दैट इज वाई आई रिकमेंड कि आप सब लोग हमें आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ इस वजह से भी आना चाहिए कि अगर आप $200 भी कमा रहे हैं तो वो पाकिस्तानी 55,000 रुपया बन रहा है, ठीक है ना? तो यू शुड, ठीक है ना? और $200 कमाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, $35 पे बात आ गई। एक कनेक्ट मैंने कितने की बताया था आपको? $0.15 की, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि आप कितनी कनेक्ट्स आ गई आपके पास? 225 कनेक्ट्स आपके पास आ गई इतने पैसों में, $35 में अप्रोक्सीमेटली। 225 कनेक्ट्स का मतलब है कि अगर एक कनेक्ट पे अप्लाई करने के लिए, एक कनेक्ट कनेक्ट पे अप्लाई करने के, एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 कनेक्ट्स लगती हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 कनेक्ट लगती है, तो आप कितनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 22 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। ऐसे ही 22 जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक महीने में आप 22 जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। दिन की एक जॉब पे अप्लाई करें तो आप तकरीबन एक महीने को केटर कर सकते हैं, ठीक है? 10,000 रुपये में अप्रोक्सीमेटली आप लोग 22 जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है? एफडी क्या कह रहे हैं शाकिर आप? एफडी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मुझे एफडी समझ नहीं आ रहा, आप क्या एफडी की बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, अच्छा ठीक है। आ, अब यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को सजेशन देता हूँ। देखिए, अगर आप 2 या 3 दोस्त मिलें, मेरा मशवरा है, 2 या 3 दोस्त मिलके अगर आप वक्त पे काम स्टार्ट करें, फिर क्या होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट कंबाइन हो जाएगी। 3 फ्रेंड्स हैं आप लोग, अच्छे दोस्त हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर की, ठीक है? अच्छा, तीनों दोस्तों ने 15-15 हज़ार रुपया या 10-10 हज़ार रुपया महीना डाला, 30K हो गया आपके पास। तीनों दोस्तों का 10-10 हज़ार लगा, ठीक है? 650 कनेक्ट्स आपके पास आ जाएंगी इतने में। 30,000 रुपये में कितनी कनेक्ट्स आ गई? 650 कनेक्ट्स आ गई। मतलब आप 55 जॉब से अप्लाई कर, 55 नहीं बल्कि तकरीबन 60 जॉब से, 60+ जॉब्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, मैं कहीं पे गलती करके, नहीं नहीं, आप अप्रोक्सीमेटली 165, 650 कनेक्ट्स। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सही मैं कर रहा था पहले। आ, हाँ, 65 जॉब से आप अप्रोक्सीमेटली बिड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप, अब मेरी बात आप समझे, ये 3 दोस्त आप मिले, मिलके आपने 10-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की है, से 650 कनेक्ट आपने खरीदी, 65 जॉब से आप अप्लाई कर सकते हैं पर मंथ। आपने 3 मंथ अप्लाई किए, टोटल कितनी जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया? अप्रोक्सीमेटली 180 जॉब्स, 200 जॉब्स अप्रोक्सीमेटली, 200 जॉब्स पे आपने अप्लाई कर दिया 3 महीनों में, 3 मंथ्स। मैं कहता हूँ 3 महीने का बजट लेके चलें। तीनों दोस्त कितना डाल रहे हैं आप लोग? ठीक है, 3 महीने, बात समझ आ रही है मेरी? 200 जॉब्स पे आपने 3 महीनों में अप्लाई कर दिया, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ? टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस हुआ आपका 90,000 रुपये। 3 दोस्तों का पर पर्सन कितना आ गया? 30,000 रुपये, ठीक है? ये टोटल आपका एक्सपेंस हुआ। अब जस्ट इमेजिन करें, 200 जॉब्स पे अगर आपने अप्लाई किए और लॉजिकली किया है, पेन पॉइंट्स को सामने रख के किया है, अच्छे तरीके से अप्लाई किया है, जॉब पे अप्लाई किया है,
तो जरा जस्ट इमेजिन करें कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है शुरू में, ठीक है ना, मैं कहता हूँ 200 जॉब्स के बाद तो लाजमी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है 3 महीनों में, 2-3 प्रोजेक्ट मिलते हैं जिन नेटवर्क जिनकी टोटल है $1,000, ठीक है। इसको 280 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 PKR में। इसमें से 90,000 अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दें, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने तकरीबन कितना कमा लिया, 90,000 माइनस हो गया, 1,90,000 कमा लिया। 1,90,000 रुपये आपने स्टिल कमा लिया, और अब आप 1,90,000 को यूज ना करें, री इन्वेस्ट करें, 1,90,000 की कनेक्ट खरीद लें। इमेजिन करें कितनी कनेक्ट्स आ जाएंगी, समझ आई। ये मैं आपको बेस लाइन बता रहा हूँ, दिस इज द बेस लाइन। ये मैं आपको कोई हवा में कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा, $1,000,000 की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को $500,000 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्टार्ट लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 3 महीने अगर आप 200 जॉब पे अप्लाई करते हो तो आप आराम से $1,000 से कहीं ऊपर के प्रोजेक्ट्स निकाल सकते, ठीक है ना। मैं मिनिमम बता रहा हूँ ना कि अगर आपका बजट बहुत कम है, एक बंदा तो भी कर सकता है ये काम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बिल मैंने देखा, दिस इज बेस लाइन, कि 2-3 दोस्त मिलके कर लो यार, अगर पैसे नहीं है तो, ठीक है ना। आपने इस मेथड पे सोचना, अपने आप को प्रॉफिट्स इमेजिन करना है कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना, और ये मैं बेस लाइन बता रहा हूँ। अगर आपको $300-300 की हर महीने में 3 प्रोजेक्ट भी मिल गए ना, और अगर वो रिकरिंग क्लाइंट्स हुए आपके, तो इमेजिन करें आपकी बात कहाँ जाती है, ठीक है ना। और अगर आपको बड़े क्लाइंट्स मिल गए, क्योंकि अपवर्क पे बड़े क्लाइंट्स मिल जाते हैं, $800 के, $1,000 पर मंथ के क्लाइंट मिल जाते हैं आराम से, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, आपको बस कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में कंप्लीट हो तो आपको बड़े क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई पर मंथ के क्लाइंट्स और रेट वाले क्लाइंट्स मिल गए, कोई कंपनीज ने आपको हायर कर लिया वर्चुअली, तो यू गाइज विल बी अमेज के 1,500-1,800 डॉलर आपके हर महीने बन रहे हैं, ठीक है ना। $1,500 अगर आपके बन रहे हैं, 1,500 डॉलर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपये, 1,25,00,000 रुपये पे एक बंदा हायर करें, उससे सारा काम करें, खुद बैठ के 3 लाख इंजॉय करें, उसको री इन्वेस्ट करें। सिंपल मॉडल है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट। चल मैं आगे चलता हूँ। जब आप एम लेके चलेंगे ना, देखिए मैं ये चीजें कैलकुलेशन इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जब आप एम लेके चलेंगे ना, मिनिमम बेस लाइन बना के चलेंगे, आप इंशाल्लाह उससे ऊपर ही जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप अंधाधुंध आंखें बंद करके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो आंखें बंद करके फ्रीलांसिंग का मतलब नहीं होगी, पैसे डूबेंगे डूबेंगे। नहीं, कनेक्ट यूज करने का कोई लिमिट टाइम नहीं है, आपने एक बार कनेक्ट बाय कर ली, पूरा साल है, 1 साल बाद एक्सपायर होती हैं, 1 साल है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं बेस्ट प्रपोजल प्रपोजल राइटिंग टिप्स, टेक्निक्स। प्रपोजल राइटिंग, बेस्ट प्रपोजल राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले चीज है कि आपने प्रपोजल को स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से। मैं यहाँ पे पहले प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर प्रपोजल लिख के भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। ग्रीटिंग से हमेशा स्टार्ट थोड़ा सा लेना है। ग्रीटिंग्स इस तरह से हैं कि हमारे जो बेस लाइंस होती हैं, हाय, अब ग्रीटिंग्स में आपने अस्सलाम वालेकुम लिखने नहीं बैठ जाना, हाय हेलो इस तरह की चीज़ें, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। हाँ, अगर आपको कंफर्म है कि आगे कोई अरबी शेख मौजूद है, फिर आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख लें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं, लेकिन ऑब्वियसली 90% जो हमारे सामने होते हैं क्लाइंट्स, वो इंग्लिश क्लाइंट्स होते हैं, तो हमने हाय हेलो होप यू आर डूइंग वेल इन बातों से स्टार्ट लेना। जैसे ही आपने बस इतनी सी बात लिखी, होप यू आर डूइंग वेल, या इस तरह की कोई भी आपने जो है ना वो ग्रीटिंग्स यूज की, उसके फौरन बाद जहां से आपने बात शुरू करनी है, जो आपका पहला पैराग्राफ होना है, वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जहां मेजोरिटी फ्रीलांसर गलती करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए आपके ख्याल में। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, और रेफरेंस ऑफ पास जॉब होना चाहिए, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। साबिर का आंसर सही है, मैं इसमें से वो बता नहीं रहा। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, यहाँ पे ना 90% फ्रीलांसर गलती करते थे, अब बहुत सौ को अकल आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं खुद ये गलती करता रहा हूँ, मैं खुद ये गलती करता रहा हूँ। वो गलती क्या है कि जैसे ही सलाम दुआ की, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, आई एम एन एक्सलेंट फ्रीलांसर, आई वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब, आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस, ये वो ब्ला ब्ला लटरम पटरम, ठीक है ना, इस तरह की सारी हमने बातें कर लेते थे। ये गलत है, गलत इसलिए है,
अगेन एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को जाके आपने बताया कि मेरा गला खराब है, मुझे बुखार है, मुझे फ्लू है। डॉक्टर आगे से कहता है कि यार तुम्हें पता है मैंने किंग एडवर्ड से एमबीबीएस किया हुआ है, मैंने आगा खान से जो है ना वो एफआरपीएस किया हुआ है, मैंने स्पेशलाइजेशन जो है ना वो यूके से की है, मेरे पास जो है ना वो रोज के 200 कस्टमर को मैं चेक करता हूँ, पिछले 6 सालों से, मैं 10 सालों से चेक कर रहा हूँ, मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है। आपका दिल नहीं करेगा कि आप सर फाड़ दें उसका? आप कहेंगे कि भाई मैं अपना मसला लेके तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे अपनी क्वालिफिकेशन गिनवा रहे हो। एंड 90% फ्रीलांसर यही गलती करते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, आई एम गुड एट दिस, आई एम एक्सपर्ट, आई एम हार्ड वर्किंग। ठीक है ना? अब याद आ रहा है ना, ये काम करते हो ना? यही काम करते हैं। ये दैट इज द प्रॉब्लम। क्लाइंट ने आपका देख लिया, आपने सब कुछ अपवर्क पे अपलोड किया हुआ है कि आप क्या क्या करते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपने वो सब कुछ अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना? द मेन थिंग जो अभी साबिर ने भी मेंशन की, द मेन थिंग जो आपने यहाँ पे स्टार्ट करना, जिसपे मैंने अभी इतना पीछे लेक्चर दिया था, वो है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट, क्लाइंट का मसला, क्लाइंट की दुखती रग, क्लाइंट का असल इशू। ठीक है ना? आपने उस पर फोकस करना है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना? आपने खुद से पूछना है, हाउ कैन आई रिजॉल्व योर इशू, हाउ मे आई हेल्प यू। ये वाला एटीट्यूड आपने रखना है अपनी। ठीक है ना? हाँ जी, आयशा का आंसर भी ठीक था। बिल्कुल जनाब, आयशा का आंसर भी ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया, आपने देखा कि मैं क्लाइंट का मसला कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपने जो वो हमारा एक स्टैंडर्ड बना होता है ना, हाउ मे आई हेल्प यू वाला, आपने उस पर फोकस करना है। अच्छा, आप लोगों ने ये सेंटेंस सुना होगा, थ्री इडियट्स में भी बड़ा ये सेंटेंस यूज हुआ है, एक्सलेंस के पीछे जाओ, कामयाबी खुद ब खुद पीछे आएगी। ठीक है ना? एक्सलेंस का पीछा करो, पैसा खुद ही आएगा, ये बातें सुनी हुई है ना? एक्सलेंस का करो, हाँ, आप जो है ना मेहनत करो, पैसा खुद ब खुद आएगा। ये बातें सुनी हुई ना आप लोगों ने? कभी गौर किया इस पे? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है, इस सिचुएशन में एक्सलेंस क्या है? आप ऑनेस्टली ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आप ऑनेस्टली क्लाइंट का काम करो। ऑनेस्टली, आप पैसों को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो, हालांकि हम लोग ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं, मैं कोई कासिम अली शाह या इशफाक अहमद साहब नहीं हूँ आपके सामने बैठा हुआ, मुझे पता है 100% हम सब लोग ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पैसे को जरा साइड पे करें, आप फोकस करो कि यार इसका मसला मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, इसको बेहतर सर्व कैसे कर सकता हूँ। इस थॉट प्रोसेस के साथ जब आप उसका काम करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपको पे भी ज्यादा करेगा। जो आपने डिमांड किया होगा ना, आपको उससे भी ज्यादा पे करेगा। ठीक है? तो ये तय है। ये अगर वो कम भी पे करेगा ना, तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं और कंपनसेट करेगा, क्योंकि आपने ऑनेस्टली दिल लगा के उसका काम किया, आपने जो उसने मांगा था, आपने कहा यार एक स्टेप आगे जाके प्रोवाइड करता हूँ इसको। उसने कहा था कि यार मोबाइल फ्रेंडली अच्छी आई कैचिंग वेबसाइट होनी चाहिए, आपने 2 घंटे लगा के ढूंढा कि अच्छा थीम कौन सा हो सकता है इस बंदे के लिए, जिस पे साइट दौड़े। आपने अपनी रिसर्च करके उसको काम करके दिया, हालांकि आप ना भी करते क्या फर्क पड़ता था, उसको कहते हैं भाई थीम खुद ही ढूंढो। ठीक है, पर बीइंग एन एक्सपर्ट आपने उसको चीज रिकमेंड किया, अभी आपके एक्सपीरियंस बकेट में आ गई ये चीज। नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आएगा, आप सेकंड में उसको नई चीज रिकमेंड कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो एक्सलेंस यही है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, आप उसका मसले पे फोकस करो। बात को आपने शुरू ही वहां से करना। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन, ये वाला था। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपने स्टार्ट ही यहाँ से करना है कि आई हैव रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन, आई एज्यूम या आई थिंक। ठीक है? या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एज पर माई, एज पर द क्रक्स ऑफ द सम, या एज पर द समरी ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, आई थिंक यू नीड एन एक्सीलेंट डिजाइनर हु हैज बेस्ट एस्थेटिक्स। ठीक है? प्लस ही मस्ट बी स्पीडी, एंड आई थिंक यू आर एट राइट प्लेस बिकॉज I am applying for that job. Yeah, I am the right candidate for that because these are the following are the themes that I recommend for your technology company. I must say that we discuss those themes and the features. फिर आप देखें कि I recently have designed this website who has great aesthetics as per the client's demand, और फिर आप उसके बाद उस वेबसाइट का जिक्र करें जो आपका पोर्टफोलियो है। बात समझ आ रही? ये वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपने क्लाइंट को अपने साथ इंगेज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है।
इट डजेंट मैटर कि आपकी प्रपोजल 10 लाइनों की है, 15 लाइनों की है, 2 लाइंस की है। मैंने अब वक्त पे 2 लाइनों की प्रपोजल पे भी जॉब मिलती देखी है। मैंने 4 4 पैराग्राफ की प्रपोजल पे भी जॉब मिलती देखी है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितना लंबा लिखा, आपने लिखा एक्चुअल में क्या है। दैट इज द एक्चुअल थिंग जो मैटर। अब ये सीक्वेंस आप लोग अपने जेहन में बिठा लें। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, फिर पेन पॉइंट, पेन पॉइंट के साथ लिंक करके आपने अपना शेयर पोर्टफोलियो, जो मैंने अभी आपको बताया, पोर्टफोलियो आपने शेयर करना है अपना फौरन से। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करनी है, बट मस्ट बी रेलिवेंट। लाजमी नहीं कि इंडस्ट्री सेम हो, ये नहीं कि रियल एस्टेट का अगर बंदा है, अब ये देखें टेक्नोलॉजी वेबसाइट मांग रहा है। अब आपने हो सकता है कभी जिंदगी में टेक्नोलॉजी वेबसाइट ना बनाई हो, लेकिन हो सकता है आपने रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाई हो। एस्थेटिक्स में तो वो भी अच्छी होगी। आपने उसको रेलिवेंट करना है एस्थेटिक्स के साथ। ठीक है ना। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें उसको। ठीक है। आप लिंक सेंड कर दें, लेकिन कोशिश करें 2 से ज्यादा ना करें। डू मैक्सिमम 3 पोर्टफोलियो। आपने 100 वेबसाइट भी बनाई है ना, 2 से 3 बेस्ट सेंड किया करें। ठीक है ना। उसकी रीजन ये है, उसकी वजह ये है कि अगर आप जितने ज्यादा पोर्टफोलियो शेयर करेंगे ना, क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा कि भाई नहीं चाहिए, नहीं देखना। 1 2 पोर्टफोलियोज आए ना, आपने 100 पे काम किया, गुड फॉर यू। क्लाइंट के लिए तो एक केस स्टडी भी इनफ है। ठीक है। इसके फौरन बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रीवियस क्लाइंट एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 2 से 3 लाइंस में। ये वो पॉइंट है लास्ट पर आके। पहले आपने पेन पॉइंट डिस्कस कर लिया, पोर्टफोलियो शेयर करिए, अब आप अपनी स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो। नाउ आई अलाउ यू कि अब आप अपनी स्किल्स के बारे में बात करो। बात क्या करनी है कि जी मैं जो हूं ना वो आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, या आई हैव मल्ट, अगर आप एज अ न्यू भी जा रहे हैं तो आप नंबर ऑफ एक्सपीरियंस निकाल दें। आप क्या, आई एम एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स, डन मैनी वर्क locally, now I'm on Upwork and upselling it. I'm offering my services on a cheaper rate, economical prices, because I want to enhance, yeah, I want to increase my portfolio on Upwork as well. That is why I'm upselling, ताकि वो बात justify करे कि आप कम पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो। ठीक है ना। क्लाइंट को ये ना लगे कि आप बहुत ही कोई गए गुजरे हो, इस वजह से कम पैसे चार्ज कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये वाला इंट्रोडक्शन जो है ना, वो आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और उसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेंशन कर दो। आप ये मेंशन कर दो कि रिसेंटली जो लास्ट क्लाइंट जो मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर किया है, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ही वाज वेरी हैप्पी विद मी। उसका उसने अगर कोई रिव्यू दिया है तो आप वो शेयर कर दो। अदरवाइज अपनी तरफ से कोई बात लिख दो उसके बारे में। ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लिखना है। लास्ट पे, लास्ट पे आपने कोई बोनस ऑफर देनी है। जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ पीछे से, स्टार्टिंग ऑफ द थिंग जो है ना, वो मैंने कहता आ रहा हूँ। ठीक है कि भाई बोनस ऑफर लाजमी देनी है। बोनस ऑफर क्या। अच्छा, यहाँ पे आप क्या क्या कुछ ऑफर कर सकते हो। आपने कोई अट्रैक्टिव लाइंस लिख लेनी है। आपने कोई अट्रैक्टिव लाइंस लिखनी है। अट्रैक्टिव लाइंस क्या हो सकती हैं, जिसको हम बेसिकली कॉल टू एक्शन बोलते हैं। कॉल टू एक्शन। मैं वही चार्जर ही कनेक्ट कर रहा था। अट्रैक्टिव लाइंस। ठीक है ना। ये आपने 1 लाइन के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये क्या होती है मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये क्या होती है। अच्छा, अब बोनस ऑफर में क्या क्या कुछ आ सकता है। अगेन जो मैं बातें पहले भी कर चुका हूँ, फ्री वेबसाइट एनालिसिस आप उसको ऑफर कर सकते हो। अब इस सिचुएशन में अगर हम इस जॉब को देखें जिसको हम देख रहे हैं, इसमें हम फ्री वेबसाइट एनालिसिस नहीं दे रहे। ठीक है ना। ना हम आप कंपेटिटर एनालिसिस दे सकते हो। ये काम भी आप बेहतर है कि एसईओ में या उसमें करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में करें। ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप उसको ऑफर कर सकते हो कि मैंने कुछ यूएस की ये जो थी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में सर्च किया। दे हैव द दीज वेबसाइट। उन वेबसाइट से रेलेवेंट ये थीम्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। देखिए कितना बड़ा आपने गेम खेली है। आपने उसके कंपेटिटर्स निकाल के उनकी वेबसाइट से मिलते जुलते या उनसे वेबसाइट से बेहतर थीम्स उसको निकाल के दे दिए प्रपोजल में कि भाईजान ये मैंने निकाला है आपके लिए, यू वांट टू गो विद दैट, लेट्स डिस्कस दैट दोस थीम। ठीक हो गया। फिर वही बातें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 डेज की आपने
फ्री पोस्ट वर्क सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, ये ऑफर कर दिया। फ्री कंसल्टेंसी, ये काम हमेशा चलता है, फ्री कंसल्टेंसी ऑफ 30 मिनट्स वर्थ फॉर एग्जाम्पल $100। अब देखें, आपने अपनी अपवर्क के प्रोफाइल के अंदर कंसल्टेंसी के पैसे रखे हुए हैं, $100 रखा है, $200 रखा है, जितने भी रखे हुए हैं। अब आप क्लाइंट को क्या कह रहे हैं कि वो जो कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ, इफ यू वांट। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो कोई ना कोई छोटी मोटी बोनस ऑफर आपकी लाजमी होनी चाहिए। नंबर 4 पे जो सॉरी नंबर जो है आपका 6 पे, आपने कोई काउंटर क्वेश्चन लाजमी पूछना है। काउंटर क्वेश्चन जो है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि भाई बात तो की जाए, पूछा तो जाए, आगे तो चला जाए। आप में से कोई बंदा मुझसे कोई चीज पूछता है आप में से, तो मैं आगे से काउंटर क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ ना, और विद नेम करता हूँ कि उमैर आप क्या बात कर रहे हैं, या उमैर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, या उमैर इसके बारे में क्या आपकी राय है। नाउ आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा, आप नहीं भी जवाब देना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार लेट मी आंसर दैट। ठीक है ना, एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे आप क्लाइंट को विन करते हो क्वेश्चन पे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट द सैम्पल स्टाइल लाइक योर competitor? ठीक है, विच पेज बिल्डर यू आर करंटली यूजिंग? ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये वर्डप्रेस के सेंस में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखे। अगर मैं हम इस जॉब को देखें तो आपके जहन में क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से, क्या पूछ सकते हैं? डू यू हैव एनी प्रोटोटाइप इन माइंड, सो आई कैन सजेस्ट यू some best themes as per that prototype? ठीक है जी? बात समझ आ रही है? गेटिंग द पॉइंट? यार मैं इतनी मजेदार बातें कर रहा हूँ, आप ब्रेक ब्रेक का पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ये लिटरली मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं इसमें एक आप लोगों को ना, एक वो क्या कहते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस से एक बात बताता हूँ इसमें। वो कॉन्फिडेंस ये है कि ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना आपको, प्रपोजल लिखने की, ये जो तरीकाकार बता रहा हूँ, ये बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग, मेजॉरिटी इस पर फॉलो करते हैं। और मैंने ये जो फाइनलाइज किया ना, ये जो चीज़ें आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने एक तो सीखी चीज़ें, दूसरा मैं फ्रीलांसर्स के पास गया हूँ। अगर कोई बंदा मुझे उकाड़े में मिला ना, मैं उकाड़ा गया हूँ। ठीक है ना, मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनसे चीज़ें समझी हैं, उनसे गाइडेंस दी है, उनको पूछा है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, फिर उनको अप्लाई किया, फिर मुझे रिजल्ट्स आए, जो मुझे रिजल्ट्स आए मैं फिर वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब ये जो पूरे का पूरा लेआउट है ना, पूरे का पूरा लेआउट है ना, ये वाला, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। आप इंटरनेशनल जॉब पे अप्लाई करें तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कंपटीशन इज देयर, और वो सारे मसले हैं, प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लेनी है। नंबर 2, अगर आप लोकल किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई कर रहे हैं, या किसी मार्केटिंग फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों को बड़ा प्रायोरिटी देते हैं, या किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी सीवी के साथ अगर एक प्रपोजल राइटिंग लगा के ना, इस मेथड से आप अटैच करके उनको भेजेंगे ना, यू मस्ट गेट एन इंटरव्यू फॉर। ठीक है ना, कभी आप लोगों ने जॉब पे अप्लाई किया होगा ना, पाकिस्तान में नॉर्मली हम रिज्यूमे दे देते हैं अपने किसी जानने वाले को, या रिज्यूमे एक पेज का सड़ा सा रिज्यूमे होता है, ठीक है, उसकी शक्ल देखने में भी दिल नहीं करता। मैं आगे चल के आप लोगों को रिज्यूमे बिल्डिंग भी सिखाऊंगा कि अगर आपने इंटरनेशनल जॉब से अप्लाई करना तो आपका रिज्यूमे कम से कम किस तरह का होना चाहिए। ठीक है ना, तो रिज्यूमे के साथ साथ अगर आप प्रपोजल राइटिंग की तरफ ध्यान दे देना, और ये आपको हर जगह काम आएगा। इधर यू वांट टू गेट अ प्रोजेक्ट, आपको काम आएगा। आपने एजेंसी लेवल पे किसी कंपनी से B2B कॉन्ट्रैक्ट करना है, कि वो आपने जितने प्रोजेक्ट्स आपको भेजा करें, प्रपोजल राइटिंग काम आएगी। प्रपोजल भेज रहे हैं ना, प्रपोज कर रहे हैं, ये काम आएगा आपके, ये मेथड्स काम आएंगे। इसके अंदर आप जितने मर्जी चीजें फिर ऐड करते जाएं, बेसिक यही है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है, और ये पिछले 10 साल का निचोड़ है कि बेसिक स्ट्रक्चर यही है। मैंने आपको वो समराइज किया, इसके अंदर बहुत सी चीजें फर्दर मैं डिग डाउन करता जाऊंगा, बहुत सी चीजें आती जाएंगी, लेकिन मैं डिग डाउन इतना इस वजह से नहीं कर रहा कि आप लोग खुद करेंगे। जब आप लोग खुद काम करेंगे ना, आप इसके आगे 10 पॉइंट्स और लगा लेंगे, सब पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्योंकि आपने खुद काम किया होगा। समझ आ रही है बात की? तो दीज आर थिंग जिन पर आपने फोकस करना। मैं पढ़ाऊँ ईमेल मार्केटिंग, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ईमेल मार्केटिंग, आईडीएम में एक ट्रेनर है, वो आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको फ्रीलांसिंग में ईमेल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और आपने मेरी टेक्निक्स भी देख लेनी है, जो आपको ईमेल मार्केटिंग वाले सर पढ़ाएंगे वो भी मोर और लेस सेम टेक्निक्स होंगी, तो उनको देखते हुए आपने जो है ना वो काम करना है।
क्या लिखा क्या पूछ रहे हैं सोनी आप? सर पर्सनल ओआई लिखा हुआ है, एज एग्जांपल हम देख सकते हैं। ओआई मुझे समझ नहीं आई। सर कल क्लाइंट मिला है फाइवर पर बट स्विच कर गया किसी और बायर पर। निशान ये होता है इसमें, देखें ये दीज आर द थिंग्स जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्लाइंट मिला है वो किसी और पे चला गया, अब आप क्लाइंट को एक ऑफर दे सकते हैं सर पर। आप उसे कहें कि नेक्स्ट टाइम इफ यू नीड एनी वर्क जस्ट कम टू मी, आई विल गिव यू स्ट्रेट 50% ऑफ ऑन माई सर्विसेज एंड आई विल गिव यू फ्री कंसल्टेंसी इन दैट। आप बस इस तरह का मैसेज कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आए उसको आप याद रहें। ठीक है ना? तो इस तरह की बात आप कर सकते हैं, ये काम होते हैं। आपके बाद 3 क्लाइंट्स आएंगे, एक काम करवाएगा, 2 किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है ना? अब ये अब आप लोगों की क्लास में ही है, मैं कहीं से बाहर नहीं लेके, जिशान इज इन योर क्लास, ही साइड के जी बाहर आया और वो कहीं और चला गया। ठीक है ना? तो अब जिशान ने कुछ ना कुछ मेहनत की होगी तो उस बायर तक पहुंचा ना, या बायर उस तक पहुंचा। तो ये अब आप लोग भी इस बारे में सोचें, जिन्होंने अपवर्क की प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई, फाइवर पे आपने नहीं काम करना, नो मैटर, कोई इशू नहीं। अपवर्क पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये अपवर्क के बाद मैं और प्लेटफॉर्म बताऊंगा, उन पे ध्यान दें। लिंक्डइन मैं बताऊंगा, उस पर ध्यान दें। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, आ, मैं प्रपोजल की एग्जांपल नहीं, मैं कायदा प्रपोजल लिख के दिखाऊंगा। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर टाइम बचा हमारे पास तो प्रपोजल राइटिंग आज ही मैं लिख दूंगा। अदरवाइज मैं पहले आपको मैनुअली प्रपोजल लिखना सिखाऊंगा कि मैनुअली अगर प्रपोजल लिखना तो किस तरह से लिखनी है। ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम एआई से प्रपोजल लिखना सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए। उसके बाद फिर मैं इंटेंट ऑन प्रपोजल राइटिंग की बात करूंगा। ठीक है ना? और उसके बाद मैं आप लोगों से प्रपोजल लिखवाऊंगा, कोई जॉब दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्रपोजल लिख के मुझे भेजेंगे देंगे। ठीक है ना? तो हम ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग पक्के हो जाएं इस पे, आप लोगों का जैसे कहते हैं ना हाथ सेट हो जाए इस पे। ठीक है ना? आप लोगों को। हाँ हाँ। ठीक हो गया। ऐसा कह रहे सर पूरा अकाउंट पूरा सीख के अकाउंट साइन अप करूंगा उस ऐसा, वो तो कोई इतना बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, वो आज आप साइन इन कर लें, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लग जाना, मुझे पता नहीं है जैसे। अच्छा जी, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट्स की एक ब्रेक ले लेते हैं। 10 मिनट, उसके बाद आके फिर अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मैं आ जाऊंगा।
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर है। चलो ठीक है, ओके। अब हम ना कुछ जॉब्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अगर आज मैं अभी मैनुअल बिडिंग आपको लिख के बताना बैठूंगा ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने क्वेश्चन आंसर्स के भी टाइम निकालना है। तो हम ना कुछ जॉब्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा सोनिया ने, कि सर जो अपवर्क पे जॉब टाइटल है वो ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उससे ऐसा लगता है हम काम नहीं कर सकते। देखिए, जो जॉब टाइटल है ना, आपने उनको नहीं फोकस करा, उनसे आपको ये आइडिया मिल जाएगा जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आपने डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर देखना है, ठीक है ना। अच्छा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ना, फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक से रिलेटेड निकालता हूँ, फेसबुक एड्स। ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे लेस देन 5 ही है, ठीक है। अब ये आपके पास आ रहा है यूट्यूब एंड फेसबुक एड्स, स्पेशलिस्ट नीडेड फॉर क्रिएटिंग सेल्स कैंपेन्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है, $0 स्पेंड किए हैं, स्लोवाकिया का क्लाइंट है, और ये बेसिकली चाह रहा है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी ये फौरन से एक जैसे कितना प्रीव्यू डिस्क्रिप्शन इसकी ओपन हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैं आपसे से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता हूँ, ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो। मैं मल्टीपल जॉब को रिव्यू करूंगा ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो कि आपने जॉब्स को एनालाइज कैसे करें। जितनी ज्यादा जॉब्स को आप एनालाइज करेंगे उतना आप एक्सपीरियंस बनते जाएंगे इस चीज में, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, यूट्यूब एंड फेसबुक एड स्पेशलिस्ट नीडेड फॉर क्रिएटिंग सेल्स कैंपेन। यूट्यूब एंड फेसबुक एड स्पेशलिस्ट चाहिए, सिंपल सी बात है, उसको अपनी सेल्स कैंपेन के लिए। वी आर लुकिंग फॉर फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स रॉक स्टार हु वांट्स टू वर्क विद अस फॉर 4 to 6 months एंड मैनेज ओवर 15+ क्लाइंट्स हु कैन हेल्प अस गेट बेटर रिजल्ट फॉर आवर क्लाइंट। अब ये एक एजेंसी है जो अपना काम भी आउटसोर्स कर रही है। सिंपल सी, यहाँ से हमें बात समझ आ गई कि एजेंसी है जो अपना काम आउटसोर्स कर रही है। ऑनली रेट देख लें आप। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस जॉब पे हायर हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन, आप $10 पर आवर पे हायर होते हैं, ठीक है, और 30 आवर्स पर वीक पे काम करते हैं, तो $300 आपके पर वीक बनेंगे। $300 पर वीक। और अगर आप पर मंथ देखेंगे तो तकरीबन $1200 बनेंगे आपके पर मंथ, ठीक है ना। $1200 इज इक्वल टू तकरीबन 3.5 लाख के आसपास, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे उसने अटैचमेंट भी दी है। अटैचमेंट आप लोगों ने जरा ध्यान से डाउनलोड करें, यहाँ पे स्पैमिंग बहुत होती है, तो मैं अटैचमेंट देखता हूँ कि अटैचमेंट में दिया क्या हुआ है। अब उसने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया, जॉब डिस्क्रिप्शन मीडिया बाइंग की, मीडिया बायर की, यानी कि उनको एक बंदा चाहिए जो एड अच्छी चलाता है। लेट्स सी कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में है क्या। ये है। अब यहाँ पे उसने क्राइटेरिया डिफरेंट लिखा हुआ है। पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। CGC उनका वो कंपनी है। मीडिया बाइक की पोस्ट है, उसने कहा $500 पर मंथ पर क्लाइंट प्लस बोनसेस। यानी कि अगर आप उसके 4 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो तो $2000। अब वो वाली बात नाल एंड वॉइड होगी। यहाँ पे उसने एक डिफरेंट आपको रेट दे दिया अपनी फाइल के अंदर। उसने अबाउट अस बताया, उसने जॉब की डिस्क्रिप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। वहां पे डिटेल एक्सप्लेन नहीं था, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया होगा कि उनको क्या क्या कुछ चाहिए, ये बंदा ये काम कर सके, जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। 6 घंटे काम कर सके, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर ठीक हो, 18 ईयर से ज्यादा ईयर एक्सपीरियंस हो। आप इस सारे क्राइटेरिया पे आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाउ टू अप्लाई। अब उसने कहा है कि मुझे अपवर्क पे अप्लाई ना करें, मुझे ईमेल पे अप्लाई करें। सिंपल इज दैट। आपने यही प्रपोजल लिख के उसको ईमेल पे अप्लाई कर देना। आप अपवर्क पे अप्लाई करना चाहें तो कर दें, वहां पे आपके कनेक्ट्स आया होंगे। आप सिंपली इस ईमेल पे अप्लाई कर दें, जस्ट कॉपी इट एंड ईमेल पे अप्लाई कर दें। फिर ईमेल का फायदा ये है कि आप उससे फॉलो अप भी ले सकते हैं, और अक्सर आपको इस तरह की जॉब्स भी दिखने को मिलेंगी, ठीक है ना। एंड आई वुड, नहीं स्कैम, इसमें क्या स्कैम होगा आपके साथ। अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और पहले तो ये कंपनी की ईमेल गिवन है, ये देखें, coachgrowthconsultant.com। अगर आपको इस पे स्कैम होगा भी, फॉर एग्जाम्पल ये फेक है, उससे आपको क्या फर्क पड़ा। उससे आपको क्या फर्क पड़ा। आपने अप्लाई कर दिया, आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आगे से रिस्पॉन्स आता भी है तो वो आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप उनसे के साथ कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उनसे कहें कि अपवर्क के ऊपर काम करना मैं पसंद करूंगा। अगर कमीशन कट रहा है तो मेरा कट रहा है ना। आप मुझे $500 पर क्लाइंट दें,
$50 अपवर्क ले जाएगा, वो मेरे $50 लेके जाएगा ना, आप मुझे अपवर्क पे काम दें, स्कैम खत्म। अगर वो स्कैमर होगा तो आपको अपवर्क पे कभी काम नहीं देगा। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आगे चल के फिर बताऊंगा कि अगर स्कैमिंग से बचना है तो वो आपके अपने हाथ में होता है। आप खुद लालच में आ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है ना? गॉट इट? अच्छा जी, ये आपके पास क्लैरिटी आ गई यहाँ से, तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब थी। अच्छा, अब हम कोई और जॉब देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मेटा गूगल एड्स, ये जनाब ये बाप से रिलेटेड एक और जॉब होगी आप लोगों से रिलेटेड। अब यहाँ पे इसकी थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। अगेन वर्ल्ड वाइड, प्लस पॉइंट, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, टाइटल समझ आ रहा है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जल्दी से। वी आर सीकिंग अ स्किल डिजिटल स्पेशलिस्ट टू ज्वाइन आवर टीम ऑन फ्रीलांस बेसिस, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे बातें वही लिखी हुई हैं। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसकी, ये काम उसको आना चाहिए। मेनली मैंने एक नज़र में इसको देखा और मैं बता सकता हूँ इसने क्या लिखा। इसने ये लिखा हुआ कि आपको गूगल एड्स के बारे में पता हो, इसने ये लिखा हुआ कि आपको फेसबुक एड्स चलानी आती हो, इसने ये लिखा हुआ कि आपका वर्डप्रेस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपको इंटीग्रेशन करनी आती हो। ठीक है ना? सारी इंटीग्रेशन करनी आती हो गूगल की वर्डप्रेस के साथ और बाकी सारी इंटीग्रेशन। ये मैंने एक नज़र देख के आप लोगों को बता दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता आया हूँ। अब आप लोग रिक्वायरमेंट्स को एक नज़र देखें। ठीक है ना? अब मुझे बताएं कि इसने रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी हुई हैं, पढ़ें इसको जरा, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ पढ़ें। अब आप मुझे बताएं आप इसमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपकी यहाँ पे आप लैग करेंगे। फ्लुएंसी इन स्पेनिश। ठीक है? अब जब फ्लुएंसी इन स्पेनिश में आप लैग कर रहे हैं तो इस जॉब पे अप्लाई ना करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसने सारी की सारी नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेनिश में भी दी हुई है। ठीक है? तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप स्पेनिश में अप्लाई अब ना करें। ठीक हो गया? इस जॉब को ड्रॉप कर दें, नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं। फेसबुक एड, कोर्सेज, इंस्टाग्राम एड्स एंड मोर एड्स। लेट्स सी कि क्या इस पर क्या भाई साहब ने कहा। ये उसको काम चाहिए, ये उसने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखी कि मुझे इन चीज़ों पे ऐड चलवानी है, और उस बंदे ने कुछ मेंशन ही नहीं किया। ठीक है ना? लेस देन 5 लोगों ने इस पे अप्लाई किया, कम लोगों ने इस पे अप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये बंदा जो है, ये क्लाइंट पाकिस्तान से, दैट इज अन अदर रीजन, पाकिस्तान से है क्लाइंट। अब क्या पाकिस्तान की क्लाइंट अब वक्त पे जॉब नहीं देते? देते हैं। उसका फोन नंबर भी वेरीफाइड, उसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, इसका मतलब वो जॉब देते हैं। तो यू कैन अप्लाई ऑन दैट जॉब एज वेल, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इंटरनेशनली एक वो इमेज बना हो, उसकी वजह से लोगों ने अप्लाई ना किया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं सिंपल। हो सकता है वैसे ही फ्रॉड भी करने आए हो, लेकिन पेमेंट मेथड वेरीफाइड आ रहा है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड का मतलब पता क्या है? पेमेंट मेथड वेरीफाइड अपवर्क पे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट अपना कार्ड अटैच करता है अपवर्क पे। ठीक है? क्लाइंट अपना कार्ड अपवर्क पे अटैच करता है, उसके बाद अपना कार्ड अटैच करने के बाद उसका $1 या $2 कटते हैं उसके अकाउंट से, जो रिवर्स हो जाते हैं, ताकि पता लग जाता है इसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही है। दिस इज पेमेंट मेथड वेरिफिकेशन। ठीक है? और अगर किसी बंदे ने इतना जोखम किया, इतना काम किया, तो इट मीन्स कि वो किसी ना किसी हद तक सीरियस है। ठीक हो गया? अच्छा, बट टोटली अप टू योर चॉइस कि अब आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं अगेन नेक्स्ट जॉब देखता हूँ। मैं एक सेकंड, ये वाली जॉब। ये अब आपके पास आ गया टाइटल। ठीक है? ड्रॉप शिपिंग हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आ गई, रिक्वायरमेंट्स ये आ गई, एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस ये आ गई। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ना लाजमी है। अब देखें उसने क्या लिखा है कि स्टार्ट योर प्रपोजल विद द फ्रेज आई एम रेडी टू कंफर्म यू हैव रेड द एंटायर जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपने इंटायर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी होगी ना, तो आप ये चीज मिस कर देंगे और वो आपको ड्रॉप कर देगा। ये अक्सर लोग ये काम करते हैं कि इस तरह का कीवर्ड लिख देते हैं बीच में, जिससे आपने प्रपोजल स्टार्ट करनी होती है या एंड करनी होती है, ताकि ये जज करें कि आपने काम समझा है, अंडरस्टैंड किया है। $15 से $35 ये दे रहा है, क्लाइंट यूके का है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ऑलरेडी लोगों को काम दे चुका है। ठीक है ना? ऑलरेडी लोगों को काम दे चुका है, पैसे खर्च कर चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये वो क्लाइंट है जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है। किसी का इंटरव्यू नहीं किया, किसी को इनवाइट सेंड नहीं किया, लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हो चुके हैं। इसके नीचे रिव्यूज भी आ रहे हैं कि क्लाइंट को फ्रीलांसर ने क्या रिव्यू दिए हैं। ठीक है ना? तो दैट इज ग्रेट। लेट्स सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्विकली पढ़ें। राइट अ स्क्रिप्ट विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी फॉर वीडियो एडिटर्स, ये काम कर सके। प्रोवाइड कॉन्सेप्ट फॉर इमेज एड्स, इंश्योर ईच कॉन्सेप्ट हैज स्लाइड डिजाइन वेरिएशन अराउंड 5 वेरिएशन पर। ये सारी की सारी दी हुई है। आपने अब ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद इसका पेन पॉइंट निकालना है। ठीक है ना? एक नजर देखने के बाद मुझे जो इस बंदे का पेन पॉइंट ये आ रहा है कि एक उसका ऐसा बंदा चाहिए जो ग्राफिक्स में भी अच्छा हो, एआई को यूज करने में भी अच्छा हो और मार्केटिंग करने में भी अच्छा हो।
उसको ये 3 in 1 वाला पैकेज चाहिए। अच्छा, जब उसको 3 in 1 वाला पैकेज चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हैं कि उसने ऐसी क्या बातें मांगी हुई हैं। सबसे पहले वही क्रिएटिव हेल्थ सेक्टर के अंदर बंदा चाहिए उसको, मतलब उसका हेल्थ के अंदर थोड़ा बहुत उसको पता हो उस नीश के बारे में। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा एड्स प्लेटफॉर्म एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें उसने मेंशन की हुई हैं। अब आपने जज करना है कि इसका पेन पॉइंट क्या है, इसका मेजर मसला क्या है। मुझे एक, अभी मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, मुझे एक नजर देखने से ये पता लगा इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो चैट जीपीटी को अच्छे से जानता हो, जो चैट जीपीटी के साथ कंटेंट क्रिएट करना अच्छे से जानता हो, जो सोशल मीडिया के लिए एड का कंटेंट क्रिएट कर सकता हो, और जो बंदा जो है वो एड्स रन कर सकता हो। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आपने अपना बात ही यहाँ से स्टार्ट करनी है कि आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज नेसेसरी इन दैट एंड हाउ यू कैन हेल्प दैट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल एक अपनी बताता हूँ कि एक क्लाइंट था, ही केम टू मी और उसने एलिमेंटर का जिक्र किया और उसने बात की कि मैं एलिमेंटर पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की कि यू हैव एक्सीलेंट चॉइस, एलिमेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स बिकॉज ये काम एलिमेंटर में हो सकता है एंड आई हैव द डेवलपर लाइसेंस सो आई कैन हेल्प यू मोर विद दैट। मैंने वहीं से उसको पकड़ लिया कि भाई एलिमेंटर पे मैं काम कर, उसकी वेबसाइट एलिमेंटर पे बनी हुई थी और वो रीडिजाइन करवाना चाह रहा था। देन मैंने कहा कि द सेकंड थिंग दैट इज मोस्ट नेसेसरी इज एस्थेटिक्स ऑफ द वेबसाइट, अगर आप रीडिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो दीज आर योर कंपेटिटर वेबसाइट्स, और ये इन्होंने इस तरह से एस्थेटिक्स की, मैं इससे बेहतर डिजाइन करके दे सकता हूँ आपको। ठीक है ना, वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई। ठीक है जी। तो एक बात कंफर्म है जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो एआई से आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हो प्रपोजल का, वो किस तरह लिखवाना है इसके पीछे बड़ी टेक्निक है, वो टेक्निक मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। नंबर टू, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इन चीजों पे फोकस करना है जो चीजें मैंने आपसे शेयर की। इसके इस पे साथ दो तीन चीजें और हैं जो मैं ऑप्शनल कल शेयर करूंगा। अब वो कल की क्लास में उसको मैंने कर दिया कि वो कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजीद इसमें दो तीन चीजें और हैं। लेकिन जो आपका क्रक्स है वो ये है कि क्लाइंट के इंटेंट को पकड़ना है जाके। क्लाइंट इंटेंट, इसमें मैं कल यहाँ से बात स्टार्ट करूंगा। क्लाइंट्स इंटेंट, क्लाइंट चाहता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है। ठीक है ना, इस पे हम लोग कल यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। और हम प्रपोजल को इन्हीं चीजों के साथ किस तरह, मैं एक एक कोई जॉब ले लूंगा, उसका एक सिनेरियो ले लूंगा और उस पर आप लोगों को पहले मैनुअल लिख के दिखाऊंगा, फिर चैट जीपीटी से क्या आंसर आता है वो हम उसको कंपेयर कंपेयर करेंगे, फिर आपने इंटेंट के मुताबिक लिखा उसको या नहीं लिखा उसको कंपेयर करेंगे। ये सारी चीजें हम सीखने के लिए कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द प्रपोजल, आपको 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्वेश्चंस किसी के हैं तो क्विकली पूछ लें। वी हैव गॉट 8 to 10 मिनट्स, हम 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चंस किसी के हैं, किसी से भी रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड है, फाइबर से रिलेटेड है, किसी चीज से रिलेटेड है, तो यू गाइस कैन आस्क। सर अपवर्क पे फ्रेंड है यूरोप में, उससे कह सकते हैं कि अपना अपवर्क पे अकाउंट बना के जॉब बिड कर और हमें सिलेक्ट करें। किया जा सकता सोनिया, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, किया जा सकता है ये काम। जी आयशा, मैं माइक की एक्सेस देता हूँ आपको। जी पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका। आयशा माइक अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच एहसान, मोस्ट वेलकम फॉर योर अप्रिसिएशन। विच प्रेफरेंस बेटर टू वर्क ऑन फाइवर और अपवर्क। देखिए, अरे मेरे मुताबिक तो अपवर्क ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि फाइवर के ऊपर आपने गिग क्रिएट कर ली, अब आपको क्लाइंट कहीं ना कहीं से लेकर आना, अदरवाइज फाइवर आपको बहुत कम चांस देगा बट लक आजमाई जा सकती है उधर। ठीक है ना। हाँ, अपवर्क में फायदा ये है कि अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट है मेरा, आप बिडिंग करके क्लाइंट विन कर लोगे, आप एक प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि यार मैं अगर 20 जॉब पे अप्लाई करूंगा तो कोई दो से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है ना, वो दो से रिस्पॉन्स आएगा, कोई एक आधी जॉब आप विन कर लोगे, तो आप प्रोबेबिलिटी पे प्ले कर रहे हो। तो और आप वक्त पे आपको 2-3 जॉब मिलने की देर है, उसके बाद या तो आपके पास पुराने क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर आप जो है ना वो फर्दर मजीद प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आयशा माइक अनम्यूट। ओहो, ये फिर डिसेबल हो गया। जी आयशा आप देखें। जी सलामकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सलामकुम सर, मुझे ये पूछना है कि
अगर हम जैसे फर्ज करें कि मैं किसी एजेंसी के साथ अपने आप को अटैच करती हूँ, और वो मुझे ये कहते हैं कि आप जो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए हमें, तो आप अपने आप को, हम आपको इंटरनेशनल नंबर दे देते हैं, और आप उनको हम्म। उनको मतलब ये शो करें कि आप मतलब ये कि पाकिस्तानी नहीं है और कहीं और के। तो ये क्या अनएथिकल नहीं है? हम्म। नहीं, क्योंकि कॉल सेंटर ना पूरा इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि दे डोंट वांट टू गिव द इमेज कि आप जो है वो पाकिस्तान से हैं। हाँ, आपका एक्सेंट थोड़ा बहुत डिपिक्ट अगर कर भी रहा है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे कॉल सेंटर इसी बेस पे चल रहे हैं। वो बेसिकली ठीक है। कोल्ड कॉल्स करते हैं, क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि यू शुड बाय आवर सर्विसेज। और उसमें जो है ना वो मतलब क्लाइंट को शो नहीं करवाना होता कि आप कहाँ से हैं। उसकी रीजन यही है कि अगर क्लाइंट को आप शो कराएंगे तो इमीडिएटली क्लाइंट का जो इमेज है ना कंपनी के बारे में वो बैड रिप्यूट में आ जाएगा। क्योंकि जी ऑब्वियसली जी। अगर एक कंपनी पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रही है और वो कंपनी यूके में सर्विसेज या यूएस में सर्विसेज दे रहा है, तो यूएस वाला बंदा प्रेफर करेगा ऐसी कंपनी से काम कराना जो यूएस के अंदर है। हाँ, आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना बोलें, कंपनी के बारे में कोई ऐसी चीज क्लेम ना करें, वो अनएथिकल हो जाएगा कि कंपनी के बारे में ऐसी चीज क्लेम करें जो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर कंपनी अपने सारे हम्म। फीचर्स प्रोवाइड, क्योंकि मोस्टली यूएस की कंपनी जो चीजें दे रही होती हैं, काम वो आपसे इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि आप उन्हें सस्ता पड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। आप ठीक है। यहाँ ठीक। पे मतलब एक अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस कॉल सेंटर एजेंट भी लाख 1.5 लाख में मिल जाता है उनको, अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस। वहां पे इस कॉस्ट में नहीं मिलता, वहां पे अच्छे से अच्छा भी उनको 10 लाख में मिलेगा। तो वो डिफरेंस जो है ना उसकी वजह से कर रहे थे। और ये काम चल इस तरह से रहा है, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल से कि इसमें बहुत ज्यादा कोई, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे डजेंट मैटर कि आप दुनिया में कहाँ बैठ के सेल कर रहे हैं। हाँ, जो आप प्रोडक्ट के बारे में चीजें क्लेम कर रहे हैं वो एथिकल होनी चाहिए। वो होनी चाहिए जो आप एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि टीम शुड बी ऑथेंटिक, उसमें कोई फ्लॉ ना हो। हाँ, और वैसे काम हम ऑथेंटिक शो होना कर चाहिए। सकते इट डजेंट मैटर कि सेल्स पिच जो है, हाँ, सेल्स पिच कहाँ से हो रही है, किस एक्सेंट में हो रही है, इट डजेंट मैटर। काम जो आप दे रहे हैं, हैं। क्लाइंट को जो कमिट कर रहे हैं ना, वो जेन्युइन होना चाहिए। वो एथिक्स बेसिकली उस पर होते हैं कि क्लाइंट्स को जो हमने वादा किया ना, अब उस वादे पे पूरा उतरे। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। जी। जी नुमान जी, थैंक यू जी नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी जी। जी जी, जी आ रही सर, क्या नुमान, हाल है? ठीक है। पूछें। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरा इसके रेलिवेंट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा हटके है कि मैं ना दो डोमेन्स चला रहा हूँ जी जी, ऑलरेडी, पूछे। लेकिन मेरी जो होस्टिंग थी वो कह लें कि किसी काम की नहीं है। उनके अंदर ना थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो वर्किंग नहीं करती। जैसे ही हम्म। कोई वो कॉमर्स का प्लगइन रिफ्रेश करते हैं तो वो सारी के सारे ना लोडिंग के अंदर चल जाता है, एरर दे देता है फ़ौरन से। तो इशू आता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अभी होस्टिंग चेंज की है। हम्म। एक तो मेरे पास है हम्म। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, ठीक है। हम्म। एक है मेरे पास ऑनलाइन स्टोर के हवाले से। तो मैंने डिस्कस हम्म। किया था सर से एक से, तो वो कह रहे थे कि आप सर्विसेज अपनी और जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वो सेपरेट सेपरेट रखें, वो एक जैसी ना रखें आप। कि क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं थोड़ी सी चीज़ें, कि एक ही जगह पे आप सर्विस भी दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट में वो भी पढ़ा भी रहे हैं। तो अब मैंने जब होस्टिंग बाय की है तो वहाँ हम्म। पे मुझे प्लान भी मिल गया, होस्टिंग के साथ एक डोमेन भी आप ले सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम हम्म। होस्टिंग यानी कि डोमेन लेते हैं वो किस नाम से लेनी चाहिए, कि अगर हम सोशल ये डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाना चाहते हैं अपनी, तो वो पर्सनल नेम से हम्म। लेना ली जाए, या फिर कोई ऐसा नेम हो बेहतर जो तो कि ये यानी कि नुमान के अट्रैक्टिव भी हो ब्रांड थोड़ा नेम सा, बनाया कोई जाए। आप गाइड कर सकते हैं मैं उसके बारे में? नुमान बेहतर ये, मैं आपकी बात समझ ठीक है। गया हूँ। बेहतर ये है कि ब्रांड नेम बनाया जाए, जी जी। कोई ब्रांड नेम हो, अपने पर्सनल नाम पे ना रखें, कोई ब्रांड नेम हो। पर्सनल नाम ठीक भी है। रखना है तो वो भी ब्रांड नेम बनाया जा सकता है, लेकिन कोई ब्रांड नेम ठीक है। होगा ना जो जो डिपिक्ट कर रहा है आपकी सर्विसेज को, ठीक है ना, जैसे जी एड जी। मीडिया, एड 360, एड सोल्यूशन, समथिंग जी लाइक दैट, मीडिया सोल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग प्रो, जी। जी। समथिंग लाइक दैट। वो ब्रांड नेम बनेगा तो ठीक वो है। बेहतर है, वो ऑब्वियसली देयर इज नो ठीक है। कंपैरिजन। ठीक होगा। ठीक है। ठीक हाँ, है। बस जो डोमेन बाय करनी है उसकी ठीक है ना सर, डोमेन थैंक हिस्ट्री यू। आपने चेक कर तो लेनी है, दूसरा सर एक उसकी चीज़ वेब और थी हिस्ट्री चेक मेरी, जरूर करनी है। मैं वो हिस्ट्री सर कैसे चेक कर सकते हैं? गूगल पे जाके लिखें डोमेन हिस्ट्री चेकर, उसके अंदर दो चीजें ठीक है। होती हैं डोमेन वेबैक मशीन में। डोमेन वेबैक मशीन ले देख लें, ठीक वेबैक है। मशीन, वेबैक, वेबैक
मशीन और डोमेन हिस्ट्री चेकर, उसमें जाके ना आपको पता लगेगा कि जो डोमेन आप चूज कर रहे हैं उसको सर्च करें कि वो पहले से ठीक है। गूगल पे एक्टिव तो नहीं रहे। ये आ रही है वेबैक मशीन, ये वेबैक मशीन टॉप पर लिंक आ रहा है। इसके अलावा डोमेन हिस्ट्री चेकर, ठीक है। डोमेन हिस्ट्री चेकर में ना वो आपको बता देगा कि डोमेन की हिस्ट्री ठीक है। कब कब रही हुई है। ये डोमेन समटाइम ऐसा होता है कि डोमेन किसी ने खरीदी होती है, उस पर कुछ अर्सा काम किया होता है, गूगल ने उस डोमेन पे कोई पेनल्टी डाली होती है, उस डोमेन पे कोई अनएथिकल हरकत हुई होती है, गूगल उस डोमेन को रैंक ही नहीं करता या इंडेक्स नहीं करता प्रॉपरली, तो ठीक है। वो ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद वो बंदा छोड़ देता ठीक है उस डोमेन पे ठीक। काम करना। आप उसी डोमेन को खरीद के उस पर काम स्टार्ट कर देते हो तो आपको बहुत बड़ा ड्रॉप मिलता है, आपकी कहीं भी रैंक नहीं कर पाती, आपकी इंडेक्स भी समटाइम नहीं कर पाती। तो इस वजह से आपने देखना है कि ऐसी डोमेन ना हो कि जिसके ऊपर कोई ठीक। पेनल्टी आई हुई है, या जो बहुत पुरानी डोमेन है, या पहले कभी उसको किसी ने खरीदा है। अगर उसके अगेंस्ट आपको ठीक है। नो रिकॉर्ड शो कर रहा है ना, तो दैट इज अ गुड साइन कि इसका पास्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। यानी कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ठीक है, फर्स्टली हम ही यूज़ करें उस डोमेन को, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। फ्रेश, हाँ फ्रेश डोमेन बाय करें। हाँ, ओल्ड डोमेन्स भी अच्छी होती हैं, ठीक लेकिन है। ओल्ड डोमेन्स तब चलें अच्छी ठीक है हैं सर, अगर थैंक आपको यू। उसका एक्सपीरियंस है कि वो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, तो फिर ओल्ड डोमेन्स अच्छी हैं। ठीक है। तो सर मेरे ना होस्टिंग के अंदर वो ज़्यादा इशू ये आ रहा था कि जब मैं फेसबुक के साथ पिक्सेल्स को ऐड कर रहा था ना, प्रोडक्ट्स को, तो कह लें कि वहाँ पे जब हम्म वो पार्टनर प्लेटफॉर्म चूज़ करता है ना, तो वहाँ पे जाके हम वो कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो आगे प्लगइन की तरफ हम्म ले जाता है एक वो कॉमर्स के ना। तो वहाँ पे मैंने स्टोर ऐड करने हम्म की ऑप्शन होती है, वहाँ पे हमने वेबसाइट ऐड करनी होती है। वहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो वो कहता है कि एपीआई की नहीं हम्म रजिस्टर्ड आपकी, वो एक्टिवेट ही नहीं है। जबकि मैं वो कॉमर्स के अंदर जाता हूँ तो वो हम्म साइड ही एरर देना शुरू कर देती है कि वो 505 या 500 का एरर, कि पेज नोट लोडिंग। तो वो रिफ्रेश कर करके हम्म मैं तो उकता आ गया हूँ उस होस्टिंग से, कह लेंगे मैंने तो फिर अब होस्टिंगर से बाय की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें चला रहा हूँ वो अभी उसी के ऊपर हम्म अपडेट कर दूँ, ताकि वो एक चीज़ प्रॉपर तो चले ना, कि हम्म, हमने बाय की है, हम एफर्ट कर रहे हैं, तो एक ज़रा प्रॉपर वे में कर लें। बिल्कुल ऐसे, कि इस तरह फिर दिल भी नहीं करता काम करने को कि जी बिल्कुल वो ऐसे। हम काम करते हैं तो फ़ौरन से एरर आ जाता है, फिर बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि ये क्या मैंने कर लिया। हम्म हम्म तो वो फिर ठीक उधर है, से भी ठीक इशू है, आ आपने रहा था, बाय कर फिर लिया मैंने तो। अभी चेंज किया, तो मैं अब थर्ड डोमेन सोच रहा हूँ। जी जी, मैंने बाय की है। तो अभी डोमेन का मुझे थोड़ा सा था हम्म कि डाउट, अगर आप मुझे फाइंड कर दें, अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं, या फिर मैं खुद ही फिर सर्च कर लूँ, कल की क्लास में आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा ये नहीं, वाली डोमेन कैसी है, डोमेन नेम। नुमान आप नहीं, इसमें इसमें कोई, इसमें आप जो है ना, इसमें नुमान आप खुद फाइंड करें। इसमें आप सिंपली गूगल पे जाके चैट जीपीटी से, उसके अलावा ठीक डिजिटल है। मार्केटिंग एजेंसी नेम गूगल करें कि कौन कौन से मॉडर्न चाह रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना लें कोई जो आपको ठीक पसंद है। आ रहा है, उसका एक बार हिस्ट्री चेक कर लें। अगर हिस्ट्री में क्लियर है तो सिंपली बाय करें, डॉट कॉम ठीक या है। डॉट को की बाय करें, बस सिंपल इज दैट। डॉट कॉम या डॉट को, ठीक है। बस ये एडवाइस है। और आप ठीक खुद है। कोशिश करें चलें ठीक है। कुछ, आपके आप कल कल लिस्ट करके ले आए, मुझसे सजेशन ले लीजिएगा उन पे, बात खत्म। चलें ठीक है सर, मैं ठीक है, कल फिर आपसे पूछता हूँ इसके बारे में। चलो, थैंक यू। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हसनैन का लास्ट क्वेश्चन, उसका मैं आंसर देता हूँ। हसनैन कह रहे हैं कि वर्डप्रेस में जो है ना वो मैंने काम सीखा है, उसमें करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बाकी मॉड्यूल्स भी देखना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं उनमें से किसी सर्विसेज को स्टार्ट करूँ। हसनैन, टोटली फाइन, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज मुझे पता है एक ह्यूमन नेचर है, जिस दिन ये मॉड्यूल खत्म हो गया आपने दोबारा इसको ओपन भी करके नहीं देखना। ठीक है ना? तो इट इज़ बेटर कि आप वर्डप्रेस को ऐड करके बेशक अपवर्क बनाओ, उस पे उतनी सर्विस ऑफर करने की कोशिश करो। कल को कोई और स्किल ऐड करनी है, वर्डप्रेस के साथ ऐड कर दो, या वर्डप्रेस को बाद में रिमूव कर देना, कोई और स्किल ऐड कर दो। लेकिन जो जो भी आप लोगों में से काम करने जा रहा है ना वर्डप्रेस का, मेरी एडवाइस ये है कि वर्डप्रेस के साथ शॉपिफाई और विक्स लाजमी ऐड करें। अकेले वर्डप्रेस पे ना रहें, ठीक है? क्योंकि शॉपिफाई का भी बहुत क्लाइंट है, विक्स का भी बहुत क्लाइंट है, दोनों। अगर जिस बंदे को वर्डप्रेस आती है, शॉपिफाई और विक्स इज हलवा फॉर दैट। ठीक है ना, जो जिन लोगों को वो काम आता है। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात करेंगे, उसमें डिटेल इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे अबाउट द प्रपोजल। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।